मुपेलिंग ने अपने होंठ कुतरते हुए धीरे से कहा, जूनियर के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं वरिष्ठ के दंड में कोई आपत्ति नहीं करूंगी। जायान ने गंभीर स्वर में कहा, चून की बाहर के साधक तुम्हें मेरी कन्या भार्या के रूप में जानते हैं। मैं तुम्हें दो विकल्प दूंगा। पहला यह है कि तुम दिखावे के लिए मेरी कन्या भार्या बनो, लेकिन असल में मेरी सेविका रहोगी और मेरे आदेशों का पालन करोगी। जब तुम 20 वर्षों तक मेरी सेवा कर दोगी, तब यह मामला फीका पड़ जाएगा और मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। हालांकि तुम्हारे लिए यह उचित रहेगा कि तुम यह न सोचो कि मैं किसी सेविका की साधना में सहायता करूंगा। मुपेलिंग ने यह सुनते ही थोड़ी निराशा व्यक्त की और सिर उठाकर पूछा, तो फिर दूसरा विकल्प क्या है? जायान ने महिला की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और शांत स्वर में कहा, दूसरा विकल्प यह है कि इस कल्पना को वास्तविकता में बदल दो और वास्तव में मेरी कन्या भार्या बन जाओ। तुम अपने जीवन भर मेरी सेवा करोगी। मैं अपनी स्वयं की पत्नी के प्रति कभी क्षुद्र व्यवहार नहीं करूंगा और यदि मेरा मन करेगा तो तुम्हारी साधना में मार्गदर्शन भी दूंगा। हालांकि मुझे पहले ये बताना आवश्यक है कि यदि तुम मेरी कन्या भार्या बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी आत्मा पर प्रतिबंध लगाऊंगा ताकि किसी भी प्रकार की विश्वासघात की संभावना न रहे। आखिरकार यदि तुम अचानक अपना मन बदल दो तो मेरे रहस्य उजागर हो सकते हैं। मुपेलिंग ने यह सुनते ही ध्यान खो दिया और उसका चेहरा हल्का फड़फड़ाया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह जायान के विचारों पर गंभीरता से विचार कर रही हो। ऐसा लग रहा था कि इस महिला को जायान से विवाह करने के विचार से कोई विशेष विरोध नहीं था। जायान ने उदासीनता से कहा, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा गर्वित रही हो। एक नवजात आत्मा साधक जैसे मैं भी तुम्हारा आदर्श पति नहीं हो सकता, पर यह कोई मायने नहीं रखता। साथ ही दार्शनिक मुंह भी मेरी आदर्श साथी नहीं है, फिर भी यह मुझे तुम्हें कन्या भार्या के रूप में लेने से रोकता नहीं। यदि तुम मेरी सुरक्षा प्राप्त करोगी तो तुम्हारी साधना का मार्ग अधिक सुगम हो जाएगा। और पिछले कुछ वर्षों में तुम्हें यह ज्ञात हो गया होगा कि मैं कोई क्रूर या डरपोक अजीब नहीं हूं। यदि मैं तुम्हारी आत्मा पर प्रतिबंध लगाऊं तो मैं तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार नहीं करूंगा और न ही तुम्हें कठिनाइयां दूंगा। बाद में हो सकता है कि मैं तुम पर भरोसा करूं और इन प्रतिबंधों को हटा दूं। विकल्प या तो यही होगा या 20 वर्षों तक मेरी सेविका के रूप में कार्य करना। और ये 20 वर्ष इतनी धीमी गति से नहीं बीतेंगे। उन्होंने अपना दृष्टि स्थानांतरित किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या चुनती हैं। मुपेलिंग का हृदय बेचैन हो गया। जहां वह किसी के नियंत्रण में आने के लिए इच्छुक नहीं थी, वहीं नवजात आत्मा साधक की सहायता और मार्गदर्शन अस्वीकार करना भी कठिन था। निर्णय नहीं कर पाने के कारण उसने हिचकिचाते हुए कहा, वरिष्ठ, क्या मुझे इस पर विचार करने के लिए 2 दिन मिल सकते हैं? जहां तक जायान की कन्या भार्या बनने का सवाल था, वह पहले से ही जानती थी कि जो उन्होंने वर्णित किया वह कोई बुरा निर्णय नहीं था। अनगिनत सुंदर और युवा नींव स्थापना स्तर की महिलाएं भी इस अवसर से आकर्षित होती कि वे नवजात आत्मा साधक की कन्या भार्या बने। जायान ने नरमी से सिर हिलाया और कहा, तुम्हें 2 दिन मिल सकते हैं। 2 दिन बाद अपना निर्णय लेकर आओ। ये पर्याप्त समय है कि तुम निर्णय ले सको। फिर उन्होंने सिल्वर मून को बुलाया ताकि वह उसे बाहर ले जाए। सलाम करने के बाद मुपेलिंग ने सिल्वर मून का अनुसरण किया और उदासीन भाव से सभागृह से बाहर चली गई। कुछ क्षण बाद सिल्वर मून फिर से सुंदरता से सभागृह में प्रवेश की। उसकी चमकती आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने कहा, मास्टर, आपने जो 2 विकल्प दिए हैं वे थोड़े। जायान ने सिल्वर मून की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें वे कठोर लगते हैं? क्या ये उसके इच्छाओं के अनुरूप नहीं है? सिल्वर मून ने आह भरते हुए धीरे कहा, ये कठोरता का सवाल नहीं है, केवल ये कि इस महिला का हृदय अडिग है। उसके गर्व के कारण उसके लिए कोई विकल्प चुनना कठिन होगा। लेकिन यदि मास्टर सच में इस लड़की को स्वीकार करते हैं तो उसके आत्मा पर प्रतिबंध आवश्यक है, उनके कई रहस्यों को देखते हुए। जायान ने ध्यानपूर्वक सिल्वर मून को मापा और हल्की आश्चर्य के साथ कहा, तुम पर उसे काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सिल्वर मून क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हुई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, ऐसा नहीं है, केवल उसकी दृढ़ व्यक्तित्व मुझे परिचित भाव देता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि अतीत में मेरी किसी करीबी के साथ ऐसा स्वभाव था। मैंने अनजाने में उसकी चिंता करना शुरू कर दिया। जायान ने सिर हिलाया और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। सिल्वर मून ने चालाकी से मुपेलिंग का उल्लेख टाल दिया और इसके बजाय जायान के सबसे महत्वपूर्ण कार्य यानी आकाशीय हिमज्वाला का संशोधन पर ध्यान दिया। 2 दिन बाद मुपेलिंग फिर से आए और सिल्वर मून के नेतृत्व में मुख्य सभागृह में प्रवेश की। जायान ने महिला की ओर देखा और स्पष्ट स्वर में पूछा, तो तुम्हारा निर्णय क्या है? क्या तुम 20 वर्षों तक मेरी सेविका बनोगी या मैं तुम्हारी आत्मा पर प्रतिबंध लगाऊं? महिला ने स्पष्ट रूप से अपना मन बना लिया था। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मैंने निर्णय ले लिया है। साधक जगत में एक निम्न स्तर की महिला साधक के लिए यह नियति समान है कि उसे नवजात आत्मा साधक की कन्या भार्या बनने का अवसर मिले। पर मैं चाहती हूं कि वरिष्ठ मेरी कन्या भार्या बनने से पहले एक शर्त माने। यदि यह शर्त पूरी होती है तो मैं आपकी आत्मा के नियंत्रण को स्वीकार करूंगी और अपने जीवन के बाकी हिस्सों में आपके अधीन रहूंगी।
एक शर्त, बोलो। जायान का चेहरा स्थिर रहा, जैसे उन्होंने पहले से ही यह अनुमान लगा लिया था। मैं जानती हूं कि वरिष्ठ जायान जल्दबाज नहीं हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि वरिष्ठ 30 वर्षों तक मेरे महत्वपूर्ण यिन को न ग्रहण करें। मैं वर्तमान में अपनी साधना के महत्वपूर्ण चरण में हूं और देखना चाहती हूं कि क्या मैं 30 वर्षों में अपनी कोर बना सकती हूं। यह मेरे साधना कला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मैं कुंवारी रहूं। इसी कारण मैं विवाह नहीं करना चाहती थी। चाहे मैं इस समय के भीतर कोर बना पाऊं या नहीं, वरिष्ठ बाद में मुझसे जोड़ी साधना कर सकते हैं। शायद ये शर्त बहुत कठोर लगी या जोड़ी साधना का विषय बोलने में संकोच हुआ। उसके चेहरे पर हल्की लाली छा गई और वह मनमोहक प्रतीत हुई। 30 वर्ष, हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मान सकता हूँ। जायान की आंखों में चमक आए और उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। मु पेलिंग आश्चर्यचकित थी कि जायान ने इतनी जल्दी सहमति दे दी, पर शीघ्र ही उसने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और खुशी खुशी बोली, बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। कुछ क्षण के विचार के बाद जायान ने कहा, 2 दिन बाद मैं आधिकारिक रूप से अन्य 2 वरिष्ठों को सूचित कर दूंगा कि मैंने तुम्हें अपनी कन्या भार्या बनाया है। लेकिन चूंकि वास्तव में जोड़ी साधना 30 वर्षों में होगी, मैं तुम्हारी साधना के लिए अन्य 3 पर्वतों में से किसी एक पर एक छोटा अलग गुफा निवास खोल दूंगा। यदि समय मिला तो मैं वहां आकर तुम्हें मार्गदर्शन भी दूंगा। हाँ, जैसा आप कहें। मु पेलिंग स्पष्ट रूप से इन परिणामों से बहुत संतुष्ट थी और बिना सोचे मंजूरी दे दी। जायान का चेहरा शांत हुआ और उन्होंने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मेरी भविष्य की कन्या भार्या के रूप में तुम्हें हमेशा मुझे वरिष्ठ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझे केवल युवा अधिपति कह सकती हो। मैं केवल 200 वर्ष का हूँ और मेरी आयु अब 1000 वर्ष से अधिक होने पर भी मैं अभी भी बहुत युवा हूँ। जायान ने फिर बिना किसी रोक के उस सुंदर महिला का मूल्यांकन किया और उसकी सुंदरता का खुलकर आनंद लिया। मु पेलिंग ने हल्की लाली लिए धीरे से कहा, जैसा आप कहें अधिपति। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को। मु पेलिंग ने हल्की लाली लिए और धीरे से कहा, जैसा आप कहें अधिपति। जायान ने अपने व्यभिचारी दृष्टि को उसके शरीर से हटा लिया। उसने अपनी वेशभूषा से एक बैंगनी जैद का ताबीज निकाला और उसे मेज पर रख दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, जाओ और अपने कार्य निपटाओ। अपने गुफा निवास के लिए भी कोई पर्वत चुनो। यह आसपास के मंत्र संरचनाओं के लिए एक प्रतिबंध ताबीज है। यदि तुम इसे अपने पास रखोगी तो मेरी मंत्र संरचनाओं से जब चाहे निकल सकती हो। जब सब तैयार हो जाएगा, मैं तुम्हारी आत्मा पर प्रतिबंध लगाकर तुम्हें आधिकारिक रूप से मेरी कन्या भार्या बना दूंगा। लेकिन पहले कुछ कठिन बातें स्पष्ट कर दी जाएं। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा आदर्श पति या प्रियतम कौन है। अपने संबंधों को पूरी तरह समाप्त करो। अब तुम मेरी कन्या भार्या हो। यदि तुम्हारे मन में उनके लिए अभी भी कोई आसक्ति है और तुम उनके साथ संबंध रखती हो, तो मेरे कठोर होने पर शिकायत मत करना। यदि अभी भी तुम्हारे मन में संदेह है तो इसी समय पीछे हटो। जब से मैं छोटी थी, मैंने अपनी पूरी लगन अविनाशी साधना के मार्ग पर लगाई है। मेरा प्रियतम कैसे हो सकता है? इसके अलावा मैंने अपनी इच्छा दृढ़ कर ली है। निर्णय हो जाने के बाद मैं पीछे नहीं हटूंगी। बिना और सोच विचार किए महिला ने फुर्ती से जैद का ताबीज ले लिया। जायान ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने एक विशाल वानर कठपुतली को बुलाया और उसे मु पेलिंग को बाहर ले जाने का निर्देश दिया। मु पेलिंग ने कठपुतली को देखकर थोड़ी आश्चर्य व्यक्त की। वह कठपुतली के पास स्थित आत्मिक ऊर्जा स्तर को देखकर आश्चर्यचकित थी, जो उसके अपने स्तर के समान था। साथ ही वह ये भी सोच रही थी कि सफेद वस्त्रधारी महिला क्यों वहां नहीं है। हालांकि उसने जाना कि गहराई से पूछताछ करना अच्छा नहीं होगा और उसने आज्ञाकारिता से चुपचाप कठपुतली का अनुसरण किया और गुफा निवास से बाहर चली गई। महिला के जाने के बाद कमरे के एक खाली कोने से एक सफेद लोमड़ी प्रकट हुई। उसने कहा, मास्टर, यदि आप इस महिला को उसकी सजा के लिए अपनी कन्या भार्या बनाने की योजना बना रहे थे, तो आपने 30 वर्ष क्यों प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया? क्या आपके मन में कोई और योजना है? जायान ने शांत स्वर में स्वीकार किया, बिल्कुल है। सच्चाई यह है कि मैं तब तक उसे नहीं छूने का विचार कर रहा हूं जब तक वह कोर निर्माण चरण तक नहीं पहुंच जाती। सिल्वर मून ने जायान के सामने मेज पर छलांग लगाए और प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। ऐसा क्यों? जायान ने उसकी प्यारी आकृति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपनी कमर से गुलाबी जैद का ताबीज निकाला और उसे मेज पर रख दिया। क्या तुम्हें याद है कि मैंने आर्कसेन 6 पाथस के शिष्य से लूटी गई भंडारण थैली में से ये ताबीज निकाला था? इस जैद स्लिप में कई शैतानी जोड़ी साधना तकनीकें संचित हैं। सिल्वर मून ने जैद स्लिप को देखा और फिर जायान की ओर शक भरी दृष्टि डाली। चूंकि जायान ने ये निकाला, वह जानती थी कि वह अपनी व्याख्या जारी रखेंगे। जैसा कि अपेक्षित था, जायान ने अपनी उंगली से गुलाबी जैद स्लिप को हल्के से छुआ और धीरे धीरे कहा, इस जैद ताबीज में कई रहस्यमय तकनीकें संचित हैं। यद्यपि ये सामान्य जोड़ी साधना तकनीकों से अधिक शक्तिशाली हैं, परंतु अंतर इतना भी अधिक नहीं है। हालांकि इनमें 2 तकनीकें विशेष रूप से असाधारण हैं।
उनमें से एक, ड्रैगन गाइडिंग आर्ट्स, कोर निर्माण पुरुषों के लिए उपयुक्त है, जिससे कोर निर्माण साधक महिला की विशेष संरचना वाली yin ऊर्जा को लगातार अवशोषित कर सकता है और अपनी साधना में वृद्धि कर सकता है। हालांकि ये रहस्यमय तकनीक महिला की मूल ऊर्जा को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए इसका उपयोग करने वाले पुरुष साधक के पास कई कन्या भार्याएं होनी चाहिए। आर्कसेन सिक्स पाथस के शिष्य के पास कई नींव स्थापना स्तर की महिलाएं थीं, इसलिए उसने ये तकनीक साधित की होगी, अन्यथा उसकी युवा अवस्था में वह देर कोर निर्माण चरण तक नहीं पहुंच सकता था। दूसरी तकनीक, कोपुलेटिव एसेंस आर्ट्स, एक रहस्यमय जोड़ी साधना तकनीक है जो नवजात आत्मा पुरुषों के लिए विशेष है। ये ड्रैगन गाइडिंग आर्ट्स के विपरीत महिला के कोर निर्माण चरण में होना आवश्यक है। जब महिला इस तकनीक में पर्याप्त गहराई प्राप्त कर लेती है तो पुरुष साधक तत्काल अपनी साधना की सीमा को तोड़ सकता है और उसकी इन ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि मैं चाहूंगा कि यह महिला अपनी पूरी शक्ति से साधना करे। आखिरकार ये तकनीक महिला की गहन साधना पर ही आधारित है। ड्रैगन गाइडिंग आर्ट्स, कोपुलेटिव एसेंस आर्ट्स, क्या जोड़ी साधना तकनीक इतनी भयावह हो सकती है? सफेद लोमड़ी ने आंखें चमकाते हुए अविश्वास व्यक्त किया। जायान ने आह भरते हुए कहा, शुरुआत में मेरे विचार भी तुम्हारे समान थे कि कोई जोड़ी साधना तकनीक इतनी भयावह हो सकती है, ये वास्तव में अद्वितीय है। लेकिन जब मैंने इस जेड स्लिप में तकनीक स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम देखा तो मेरे संदेह तुरंत समाप्त हो गए। सिल्वर मून ने कुछ सोचा और धीरे से कहा, क्या ये संभव है? जायान ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल। ये दो जोड़ी साधना तकनीकें स्वयं आर्कसेन सिक्स पाथस द्वारा स्थापित की गई हैं। वह एक लेट नवजात आत्मा साधक हैं और स्कैटर्ड स्टार सी में शैतानी मार्ग के सबसे महान व्यक्तियों में से एक हैं। इसलिए ये तकनीकें अत्यधिक प्रभावी हैं। अन्यथा आर्कसेन सिक्स पाथस का शिष्य इसे इतने करीबी तरीके से अपने पास नहीं रखता। सिल्वर मून ने अपने लोमड़ी जैसे सिर को झुकाते हुए संकोच से पूछा, तो मास्टर इस महिला का उपयोग साधना के लिए करने वाले हैं? बिल्कुल। जब यह महिला देर कोर निर्माण चरण में पहुंच जाएगी, हम दोनों कोपुलेटिव एसेंस आर्ट्स में साधना करेंगे। और जब मैं किसी सीमा में अटका रहूंगा तो इस तकनीक का उपयोग कर उस सीमा को तोड़ूंगा। नवजात आत्मा साधक की साधना में सहायता करने वाली दवाएं दुर्लभ हैं। अब से मेरी साधना की गति अत्यंत धीमी होगी। अधिकांश नवजात आत्मा साधक प्रारंभिक चरण में फंसे रहते हैं, इसलिए मध्य नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने के लिए कठिनाई होती है। इसलिए मुझे प्रयास करना ही होगा, भले ही तकनीक का प्रभाव कितना भी सिद्ध हो। कष्ट केवल यह है कि वर्णन के अनुसार सीमा तोड़ने का प्रभाव केवल पहली बार तकनीक के उपयोग पर होगा। महिला की इन ऊर्जा ग्रहण होने के बाद ये प्रभाव फिर नहीं रहेगा। हालांकि ये तकनीक महिला को भी लाभ पहुंचाती है, पर पुरुष साधक की तुलना में कम। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने केवल इसलिए कन्या भार्या प्राप्त की कि मैं ऐसा कर सकता हूं? जायान ने सफेद लोमड़ी की ओर ठंडी मुस्कान दी। सिल्वर मून ने राहत की सांस भरी और मुस्कुराई। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा था। मैंने सोचा था कि मास्टर नवजात आत्मा बनने के बाद गर्वित हो गए हैं और इसलिए कन्या भार्या लेने का विचार किया। जायान ने धुंधला भाव बनाए रखा और फिर बिना किसी भाव के कहा, हालांकि मैं महिला को आत्मा प्रतिबंध के अधीन रखूंगा। ये बेहतर है कि वह गुफा निवास के सभी रहस्यों को न जाने। मैं इस महिला का जीवन नियंत्रित कर सकता हूं, पर उसके विचार नहीं। केवल ये कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं, इसका मतलब यह नहीं कि वह आभारी होगी। मैं पहले अत्यंत सावधानी से व्यवहार करूंगा ताकि किसी क्षण की लापरवाही से मुझे धोखा न मिले। ये मार्शल आंटी मून काफी बुद्धिमान है, पर इसे निगरानी में रखना उचित होगा। यदि वह सच में मेरे पीछे चलना चाहती है और दूसरों की इच्छाओं से प्रभावित नहीं होती, तो मैं उसके साथ अन्याय नहीं करूंगा और उसकी साधना में सहायता करूंगा। आखिरकार मेरे पास नीच स्तर की दवाओं की प्रचुरता है। सिल्वर मून, जब तुम्हें समय मिले तो उसकी निगरानी करना। तुम्हारी क्षमता के अनुसार यह कोई कठिन कार्य नहीं होगा। सिल्वर मून ने आज्ञाकारिता से उत्तर दिया, हाँ मास्टर। जब आप संन्यास साधना में होंगे, मैं विशेष रूप से उस पर ध्यान दूंगी। ये पर्याप्त होगा। ये 30 वर्ष मुझे उसकी प्रवृत्ति समझने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। आशा है कि वह मुझे निराश नहीं करेगी। इस अंतिम वाक्य के दौरान जायान का स्वर गंभीर हो गया। कुछ दिनों बाद मू पेलिंग पर्वत पर लौट आए और जायान द्वारा उसकी आत्मा पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद उसे नींव स्थापना स्तर की साधकों के लिए प्रभावी कुछ दवा की बोतलें दी गईं। इस उपहार ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और उसके चेहरे पर प्रसन्नता से सुंदरता खिल उठी। उसने श्रद्धापूर्वक आभार व्यक्त किया। ये स्पष्ट था कि इस महिला ने वास्तव में खुद को जायान की कन्या भार्या मान लिया था। सिल्वर केश वाले वृद्ध और साधक लू को सूचित किया गया कि जायान ने उसे कन्या भार्या बनाया है। उन्होंने बधाई दी और मू पेलिंग को प्रत्येक ने उच्च स्तरीय जादुई उपकरण भेंट किया। जायान ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। जायान ने मुस्कुराते हुए उन्हें विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया। उसके बाद से मू पेलिंग ने छोटे पर्वतों में से एक पर अपनी साधना में पूरी लगन से जुटना शुरू कर दिया, जहां वह जायान के मार्गदर्शन और उसकी दी हुई दवाओं की सहायता से अपने साधना पथ को आगे बढ़ाती रही।
इस समय जायान कभी कभी संपूर्ण संन्यास साधकों में से अन्य 2 नवजात आत्मा साधकों के गुफा निवासों में भी जाता और नम्रतापूर्वक उनसे साधना निर्देश प्राप्त करता। चूंकि दोनों ड्रिफ्टिंग क्लाउड के वरिष्ठ साधक सचमुच उसे अपने संग में स्वीकार करने के इच्छुक थे, उन्होंने जायान से कोई भी रहस्य नहीं छुपाया, जिससे जायान को अत्यधिक लाभ हुआ। पीछे मुड़कर देखने पर जायान ने अपने वहां रहने के निर्णय को अत्यंत बुद्धिमानी भरा महसूस किया। कुछ महीनों बाद जायान अत्यंत प्रसन्न हुआ जब उसने देखा कि उसके औषधि उद्यान में स्थित आत्मा कुएं का वृक्ष अब शराब का अमृत उत्पन्न करने लगा है। उसने जल्दी से अव्यवस्थित बालों वाले साधक द्वारा छोड़े गए निर्देशों के अनुसार ब्राइट साइड वाटर तैयार करना शुरू किया। जायान की दवा निर्माण में महागुरु स्तर की कुशलता के कारण उसने जल्दी ही आत्मा जल तैयार करने की तकनीक में महारत हासिल कर ली और शुरुआती असफल प्रयासों के बावजूद उसे बनाना सरल लगा। वर्तमान में गुफा के औषधि निर्माण कक्ष में जायान अपने हाथ में पहले से तैयार किए गए ब्राइट साइड वाटर की छोटी बोतल थामे हुए था। उसकी दृष्टि झिलमिलाई जब अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर दृढ़ता का भाव आ गया। उसने एक हाथ से बोतल खोली और दूसरे हाथ में नील आभा की चमक उत्पन्न की। बोतल से पारदर्शी नीले तरल का एक गोला उड़ता हुआ जायान के माथे की ओर बढ़ा। जब पानी जायान के माथे के सामने पहुंचा तो वह अचानक ठहर गया और पूरी तरह स्थिर हो गया। जायान ने अपनी आंखों को संकीर्ण करते हुए पानी की ओर देखा और मौन रहा। थोड़ी देर बाद उसने मुंह खोला और हल्की नीली आभा की धुंध उगलते हुए पानी को घेरे में लिया। जैसे ही पानी चमकने लगा, 2 महीन धाराएं अचानक उसके नेत्रों में प्रवेश कर गईं। जायान ने महसूस किया कि उसकी आंखों में गर्मी फैल रही है, लेकिन क्षण भर में वह गर्माहट एक हड्डियों तक सर्द हो जाने वाली ठंड में बदल गई। उसने अपनी आंखें बंद की और इस अनुभव से काम उठा। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपने शरीर में क्यों प्रवाहित किया। उसकी आंखों में बर्फीली अनुभूति और तीव्र हो गई। यदि उस समय कोई जायान के सामने खड़ा होता तो वह देखता कि उसकी आंखों पर नीली आभा की हल्की परत फैलने लगी। 1 घंटे बाद ठंडक धीरे धीरे कम हुई और जायान ने गहरी सांस ली। उसकी पलकों ने क्षण भर कँपाए और फिर खुल गईं। उसने अनायास ही चारों ओर देखा और चेहरे पर हल्की आशंका झलक गई। जायान ने चारों ओर देखा और अपने आप से बड़बड़ाया, ऐसा लगता है कि कुछ बदल नहीं गया। क्या ये निष्फल है? लेकिन कुछ और विचार के बाद उसने अचानक अपनी आत्मिक शक्ति अपनी आंखों में प्रवाहित की और गहराई से चारों ओर देखा। उसकी आंखों से नीली आभा चमकने लगी। जायान खुद को चिल्लाए बिना नहीं रोक सका। वह अब मौन कक्ष में रखे प्रतिबंधों को देख पा रहा था और उसकी आंखें हल्की नीली हो गई थीं। हालांकि उसकी एकाग्रता आश्चर्य से प्रभावित हुई और दृश्य सामान्य में लौट गया। जायान ने अभी भी उसके सामने तैर रहे आत्मा जल के गोले की ओर देखा और सोचा, यह कोई आश्चर्य नहीं कि कोर निर्माण स्तर और उससे ऊपर के साधक ब्राइट साइड वाटर में रुचि नहीं रखते। ये क्षमता लगभग नगण्य है। कई पूरक जादुई तकनीकें कहीं अधिक प्रभावी हो सकती हैं। हालांकि ये केवल एक बार आंखों को साफ करने का परिणाम है। यदि मैं इसे समय समय पर उपयोग करूं, तो शायद मेरी आंखों में चमत्कारिक क्षमता आ जाए। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के जायान ने शेष ब्राइट साइड वाटर का उपयोग करते हुए अपनी आंखों को बार बार साफ किया। यह आत्मा जल इतनी थी कि 10 से अधिक साधकों के लिए एक बार उपयोग पर्याप्त था, लेकिन जायान की गहन साधना के कारण वह इसे केवल कुछ बार में पूरी तरह से उपयोग कर सका। जब आत्मा जल पूरी तरह से समाप्त हो गया, तब भी उसने कोई परिवर्तन नहीं देखा। केवल जब उसने अपनी आत्मिक शक्ति को आंखों में केंद्रित किया, नीली आभा अचानक दिखाई दी। इसकी प्रतिबंध देखने की क्षमता विशेष रूप से सुधरी नहीं थी। चूंकि उसके पास पर्याप्त समय था, इसलिए ये परिणाम उसे निराश नहीं कर पाया। ये केवल एक धीरे धीरे प्रक्रिया होगी। दूसरे दिन जायान ने सिल्वर मून से त्वरित संवाद किया और संन्यास में प्रवेश करने से पहले नीलसार आत्मा तलवार कला का रिकॉर्ड करने वाला स्वर्ण पृष्ठ निकाला। ये तलवार कला संपूर्ण थी, जिसमें 13 स्तर शामिल थे। तलवार कला की दिव्य क्षमताओं में नीलसार तलवार की धाराएं, सुरक्षात्मक तलवार ढाल और तलवार प्रकाश परावर्तन तकनीक शामिल थीं। पहली 2 तकनीकें विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं थीं। हालांकि उनका उपयोग आसान था, पर उनकी शक्ति सामान्य स्तर की थी। तलवार प्रकाश परावर्तन तकनीक के लिए जायान अत्यंत संतुष्ट था। उसने इस दिव्य क्षमता का प्रभावी उपयोग किया और कई युद्धों को तुरंत समाप्त कर दिया। हालांकि क्योंकि उसके विरोधी अत्यंत शक्तिशाली थे, इस तलवार कला की पूरी क्षमता प्रदर्शित नहीं हो पाए। जायान ने तलवार कला के 10वें स्तर तक साधना पूरी कर ली थी और अब नई दिव्य क्षमता का उपयोग कर सकता था। ये काफी हास्यास्पद था। उसने स्वर्ण पृष्ठ से नीलसार तलवार कला की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी, लेकिन अंतिम दिव्य क्षमता वाला अंतिम अंश उस समय छुपा हुआ था, शायद पृष्ठ के निर्माता की मंशा से। जब उसे 13 स्तरों के लिए साधना मंत्र प्राप्त हुए, उसने उन मंत्रों को पढ़ा जो उसके स्तर से ऊपर के थे और अत्यंत गूढ़ लगे। कई बार पढ़ने के बावजूद वह उन्हें समझ नहीं पाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे देवता परिवर्तन स्तर तक पहुंचना होगा, तभी वह अंतिम दिव्य क्षमता को समझ सकेगा। उस समय जायान परेशान नहीं हुआ।
साधकों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा से बचाने के लिए साधना में धरोहरों को प्रतिबंध के तहत रखना सामान्य प्रथा थी। जायान स्पष्ट रूप से समझ गया कि जब उसकी साधना पर्याप्त उन्नत होगी, वह अंततः दिव्य क्षमता की विधि समझ लेगा। अब नवजात आत्मा स्तर तक पहुंचने पर वह दिव्य क्षमता पढ़ने में सक्षम था। इस विचार के साथ जायान ने स्वर्ण पृष्ठ को हवा में फेंका और मुंह से नीली आभा की धुंध उगलते हुए उसे पंख की तरह हवा में उड़ाया। उसने अपनी उंगली से इसे बार बार नीली सार तलवार धाराओं से छुआ और प्रत्येक प्रकाश की चमक साफ तरीके से उसमें अवशोषित हुई। जायान की गहन आत्मिक शक्ति के कारण प्रतिक्रिया की गति नींव स्थापना स्तर की तुलना में काफी तेज थी। थोड़ी देर बाद स्वर्ण पृष्ठ ने पर्याप्त सार अवशोषित कर लिया और सुनहरी चमक से खिल उठा। छोटे कीट आकार के अक्षरों की स्ट्रिंग लगातार पृष्ठ पर प्रकट होने लगी। जब जायान ने ये देखा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ बढ़ाया और पृष्ठ उसके हाथ में आ गया। अचानक घने प्रकाश अक्षरों की धाराएं जायान की ओर दौड़ने लगीं। जायान ने उन्हें शांत मन से ग्रहण किया। परिणामस्वरूप वह अब नीलसार तलवार कला के पहले अस्पष्ट हिस्से को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। बिना किसी और विचार के उसने स्वर्ण पृष्ठ को रख दिया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर नई प्राप्त दिव्य क्षमता का अध्ययन करने लगा। सुनहरी तलवार संरचना, यह क्या है? क्या यह मंत्र संरचनाओं से संबंधित है? जायान ने केवल जानकारी पढ़ने के लिए सोचा, लेकिन शब्द सुनहरी तलवार संरचना तुरंत उसके मन में बड़े सुनहरे अक्षरों में प्रकट हुए। वह अपनी विस्मय को रोक नहीं पाया। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। जायान अपनी चौंकाने वाली भावना को रोक नहीं पाया। उसकी आध्यात्मिक चेतना में हल्की सुनहरी रोशनी के अक्षर प्रकट होने लगे और वह मंत्रों को धीरे धीरे समझने लगा। वह क्रॉस लेग स्थिति में स्थिर बैठा रहा और अनजाने में 3 दिन गुजर गए। इस दौरान जायान के चेहरे पर भावों का एक मिश्रण दिखाई देता रहा, कभी उत्साह, कभी पीड़ा। कभी कभी उसके ललाट पर घने पसीने के मोती भी बन जाते। जब तीसरे दिन का अंत हुआ तो जायान फिर से शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और उदासी भरे भाव के साथ अपनी आंखें खोली, जिसमें गंभीर विचार झलक रहे थे। उसने अपने होंठ सिकोड़ते हुए अजीब अभिव्यक्ति के साथ बड़बड़ाया, ये तलवार संरचना केवल अत्यधिक शब्द से ही व्यक्त की जा सकती है। यदि इसे पूर्ण रूप से साधने पर केवल इसकी शक्ति का 1/3 ही प्राप्त होता, तब भी मैं बिना किसी रोक टोक के आकाशीय दक्षिण क्षेत्र में कहीं भी यात्रा कर सकता। जायान बड़बड़ाते हुए विचार करता रहा, हालांकि इस क्षमता का उपयोग करना कुछ वर्षों का काम नहीं है। मुझे इसे इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 100 तलवार प्रकाश उत्पन्न करने होंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 2 स्वर्ण पृष्ठ मूल रूप से एक दूसरे के पूरक थे। एक में मंत्र वर्णित थे और दूसरे में बांस बादलघात तलवारों का विवरण। यदि दोनों साथ नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है कि तलवार प्रकाश परावर्तन तकनीक इसी तलवार संरचना के लिए बनाई गई थी, अन्यथा ये संरचना संभव नहीं होती। निस्संदेह जितनी शक्तिशाली उड़ती तलवारें होंगी और जितने अधिक तलवार प्रकाश उत्पन्न होंगे, तलवार संरचना उतनी ही भयानक होगी। जायान ने सोचा कि पर्याप्त समय मिलने पर वह प्रत्येक 27 बादलघात तलवार से 4 तलवार प्रकाश परावर्तन उत्पन्न कर सकेगा, जिससे कुल 360 तलवार प्रकाशों की भव्य संरचना बनेगी। यदि कोई मध्य नवजात आत्मा स्तर का साधक इस संरचना में फंसेगा तो वह बिना नुकसान के बच नहीं पाएगा, यदि वह जीवित भी बचे। इसके अलावा जैसे जैसे उसकी अपनी साधना प्रगति करेगी, वह और भी अधिक तलवार प्रकाश उत्पन्न कर सकेगा, जिससे वह देर नवजात आत्मा स्तर के साधकों को भी मार सकेगा। लेकिन तलवार संरचना स्थापित करने के लिए पर्याप्त तलवार प्रकाश प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं था। उसे अपनी दिव्य क्षमता का उपयोग करके बांस बादलघात तलवारों को फिर से शुद्ध करना होगा, जिसके लिए उसे एक पदार्थ की आवश्यकता थी जिसे ऑरिक सार कहा जाता था। ये पदार्थ जायान के लिए अज्ञात नहीं था। इसे साधना जगत में अत्यंत प्रसिद्ध नाम होंड गोल्ड से जाना जाता था। ये दुर्लभ खजाना था, कॉम्परेबल उस परिष्कृत क्रिस्टल के टुकड़े के साथ जो उसने लोहे की आग की चींटियों से प्राप्त किया था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ऑरिक सार और भी अधिक मूल्यवान है। यदि एक छोटा सा टुकड़ा ऑरिक सार का तलवार या तलवार जैसे जादुई खजाने को तपाया जाए तो उसकी धार कई गुना बढ़ जाएगी। तलवार या सैन्य साधकों के लिए ये जीवन और मृत्यु का मामला होता है, लेकिन यह जायान के लिए काफी कठिन था। भले ही एक तलवार के लिए थोड़ी मात्रा आवश्यक हो, जब इसे 27 तलवारों पर गुना किया जाए तो यह एक अद्भुत मात्रा बन जाती। जायान इतने बड़े पैमाने पर होंड गोल्ड कहां से लाए? आखिरकार जैसे ही ऑरिक सार की खोज होती, इसे या तो अपने स्वयं के जादुई खजाने में लगाया जाएगा या तुरंत आवश्यक वस्तुओं के लिए बदल दिया जाएगा। ये शीघ्र ही किसी एक तरीके से उपयोग हो जाएगा। आकाशीय दक्षिण क्षेत्र की बात छोड़ दें, ये दुर्लभ खजाना संपन्न बिखरी हुई सितारों की समुद्रों में भी मुश्किल से दिखाई देता है। इसका व्यापार करना लगभग असंभव था। वर्तमान में सुनहरी तलवार संरचना की आश्चर्यजनक शक्ति मूल रूप से प्राप्त करना लगभग असंभव था, जैसे फूलों की धुंध या पानी में चंद्रमा की परावर्तन। मौन कक्ष में और सोच विचार करने के बाद जायान केवल कड़वी हंसी के साथ इसे अस्थायी रूप से एक ओर रख दिया।
फिर उसने अपने संग्रह पाउच से एक जेड बॉक्स निकाला और उसे खोला, जिसमें सुनहरी रोशनी का चमकदार गोला दिखाई दिया। जैसे ही यह प्रकट हुआ, दूर दूर से गूंजते हुए बिजली की धमक सुनाई दी। आकाशीय बर्फीली ज्वालाएं। जब उसने इस अनमोल खजाने की ओर देखा तो जायान का चेहरा गंभीर हो गया। अपनी वर्तमान साधना के साथ वह अब इस ज्वाला को शुद्ध करने का प्रयास कर सकता था। यदि वह सफल हुआ तो वह संभवतः हेवन वॉइड कॉल्ड्रन प्राप्त कर सकता था। चून की आकाशीय बर्फीली ज्वालाएं उसे आसानी से नवजात आत्मा साधकों को समाप्त करने की अनुमति देंगी, जायान ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसके पास दैत्य अग्नि शुद्ध करने की कई तकनीकें थीं, लेकिन उसने गहन यिन कला में निहित एक गुप्त तकनीक को चुना, जिसे उसने सबसे भरोसेमंद माना। निर्णय लेने के बाद जायान ने सुनहरी बिजली के गोले की ओर ध्यानपूर्वक देखा और अपनी उंगली बढ़ाई। एक चटक के साथ उसकी उंगली से एक महीन बिजली का तंतु गोले की ओर झपटा। अचानक सुनहरा गोला कई बार कांपने लगा और बिजली के तंतु द्वारा हवा में खींचा गया। वह चमकता हुआ तैरने लगा। जायान फिर उसके नीचे बैठ गया और तंग आंखों से उसे देखने लगा। इस समय उसने अपने हाथों से जटिल मंत्र मुद्राओं की श्रृंखला बनाना शुरू किया। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ सुनहरी बिजली की घनी धाराएं चमकने लगीं और गोले के चारों ओर एक अजेय बिजली का जाल बन गया। जब गोले के चारों ओर विशाल जाल बन गया तो दृश्य स्थिर हो गया। उस क्षण जायान ने गहरी सांस ली और अपनी आध्यात्मिक चेतना को सक्रिय किया, जो आकाशीय दैत्यबेन बिजली की खोल से जुड़ गई थी। बिजली की गड़गड़ाहट पूरे कमरे में गूंजने लगी और सुनहरा गोला अत्यंत चमकदार हो गया। सूक्ष्म बिजली की धाराएं लगातार सुनहरे गोले से निकलने लगीं और इसकी बंदिशें ढीली हो गईं, जिससे नीला पारदर्शी मोती दिखाई दिया, जो लगातार घूम रहा था। जायान ने आकाशीय बर्फीली मोती को देखकर सांस रोकी। इसकी शक्ति को स्वयं देखकर भी उसका हृदय भय से झंकृत था। इस बर्फीली मोती के प्रकट होने के साथ जायान ने अपने मुंह से बिना किसी और विचार के एक नील उड़ती तलवार उगाली और एक क्षण के लिए हाथ जोड़ दिए। एक घनी बिजली की बौछार अचानक उसके हाथों से निकली और उड़ती तलवार के साथ साथ बर्फीली मोती पर प्रहार किया। मोती फट गया और एक विस्फोट के साथ गोला नीली ज्वालाओं में अस्थिर रूप ले लिया। फिर यह ज्वाला फैलने लगी और एक मुट्ठी के आकार के नीले फूल में समाहित हो गई। इसके प्रत्येक पंखुड़ी चमक रही थी और फूल धीरे धीरे खिलने लगा। साथ ही नीली बर्फ की परत दीवारों पर फैलने लगी और कमरे को एक क्षण में ठंड के साम्राज्य में बदल दिया। हालांकि जायान इसके लिए पहले से तैयार था। भले ही उसके चेहरे पर गंभीरता की अभिव्यक्ति थी, फिर भी उसने अपने शरीर को घने नीले प्रकाश से सुरक्षित किया। अपनी नवजात आत्मा साधना के कारण वह बर्फीली ज्वालाओं के हमले से पूरी तरह सुरक्षित था। जायान ने राहत की सांस ली कि बर्फीली ऊर्जा प्रकाश की सुरक्षा को भेद नहीं पाए और हवा की ओर इशारा किया। आकाशीय दैत्यबेन बिजली का जाल तुरंत सिकुड़ गया और नीले प्रकाश के फूल को घेरे में ले लिया। सुनहरी चमक और नीली आभा के नीचे विशाल नीला फूल फिर से बदलने लगा और जाल की बंदिश से लड़ रहा था। जब उसने देखा कि आकाशीय बर्फीली ज्वालाएं प्रतिबंधित हैं, तो जायान ने गहरी सांस ली और अपनी आध्यात्मिक चेतना को सक्रिय किया। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ सुनहरे जाल में एक छोटा छेद खुला, जो क्षण भर में फिर से भर गया। लेकिन उस अल्प समय में नीली ज्वाला का एक तंतु बाहर निकला और जायान की ओर बढ़ा, जैसे वह बुद्धिमान हो। जायान ने बिना अभिव्यक्ति के अपनी मुद्राओं में हाथ जोड़ दिए और अपनी आंखें बंद कीं। नील ऊर्जा उसके सिर के ताज से प्रवाहित होने लगी और उसके साथ 1 इंच ऊंची नवजात आत्मा प्रकट हुई। नवजात आत्मा का चेहरा तना हुआ था। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने आने वाली नीली ज्वाला की ओर देखा और अपनी चपटी भुजाओं को घुमाते हुए 2 तेज नील रोशनी की धाराएं छोड़ दीं। उसी समय उसने मुंह खोला और मुट्ठी के आकार का प्रकाश गोला उगला, जिससे 3 नीली और नील रोशनी की ताकतें नीली ज्वाला की ओर भेदी। नीली और नील ज्वालाओं का टकराव हुआ, लेकिन नीली ज्वाला तुरंत नील प्रकाश द्वारा घेर ली गई। संघर्ष के बावजूद ज्वाला बहुत छोटी थी और आसानी से दब गई। हालांकि जैसे ही ज्वाला फंसी, वह धीरे धीरे अपनी रोशनी को खोती गई। हालांकि जैसे ही नीली ज्वाला की झिलमिलियां फंसी, वह धीरे धीरे अपनी रोशनी को समाप्त कर रही थीं। जब नवजात आत्मा ने देखा कि ज्वाला सफलतापूर्वक नियंत्रित हो गई है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान उभरी और उसने नील प्रकाश की ओर इशारा किया, जिससे ज्वाला उसके पास आए। कुछ क्षण के लिए झिझक और भय प्रकट करने के बाद नवजात आत्मा की आंखें चमक उठीं और उसने नील प्रकाश को पकड़ लिया, इसे अपने मुंह में डाल दिया, साथ में उस नीली ज्वाला की झिलमिलियां भी। अल्प समय पश्चात उसके शरीर से नील प्रकाश झलकने लगा और नवजात आत्मा एक कुहासे में बदल गई और फिर वह जायान के मस्तिष्क में लौट गई। जायान की पलकें कई बार कांप आईं, लेकिन उसका चेहरा स्थिर रहा, जैसे वह सो रहा हो। हालांकि उसकी नवजात आत्मा अपने दांतियन के भीतर क्रॉस लेग बैठी थी, गंभीर अभिव्यक्ति लिए हुए। उसके हाथ मंत्र मुद्राएं बना रहे थे। आधा वर्ष बीत जाने के बाद जायान उदासी भरे भाव के साथ मौन कक्ष से बाहर आया। आकाशीय बर्फीली ज्वालाएं वास्तव में भयंकर थीं। भले ही उसने केवल ज्वाला का एक छोटा हिस्सा ही शुद्ध करने का प्रयास किया, इसके लिए उसे आधे साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ी।
हालांकि ज्वाला की अत्यधिक शीतलता के कारण उसे इसे अपने शरीर में 1 और वर्ष तक पोषित करना पड़ेगा, तभी वह इसे पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकेगा। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उसने इस समय और कोई आकाशीय बर्फीली ज्वाला शुद्ध नहीं की। जहां तक हेवनवॉइड कॉल्ड्रन का सवाल था, उसने इतनी कम मात्रा में आकाशीय बर्फीली ज्वालाएं शुद्ध की थी कि अगले कदम की कल्पना भी नहीं कर सकता था। जायान ने अब साधना छोड़कर मौन कक्ष से बाहर आने का कारण यह था कि वह सिल्वर हेयर वाले वृद्ध और साधक लू से मिलने की तैयारी करना चाहता था। वह देखना चाहता था कि क्या उनके पास ऑरिक्सार के संबंध में कोई खबर है। इसके अलावा उसने कुछ समय के लिए ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय से विदा लेने की योजना बनाई थी। अपनी यात्रा के दौरान वह युआनवू राज्य की यात्रा करेगा ताकि वह अपने वचन के अनुसार शिनरुइन से मिलने का अपना वादा निभा सके। वर्तमान साधना स्तर पर किसी साधना कुल को समाप्त करना उसके लिए केवल एक मामूली प्रयास होगा। जहां तक 100 पॉसिबिलिटी संप्रदाय में फुकुल और युआनवू राज्य का संबंध था, उनका इतिहास जुड़ा हुआ था। युआनवू राज्य में फुकुल 100 पॉसिबिलिटी संप्रदाय के फुकुल की दूर की शाखा थी। हालांकि लंबे समय में दोनों कुलों का आपसी संबंध दूर हो गया और युआनवू राज्य के फुकुल ने दैत्य मार्ग को अपनाया, जिससे मुख्य शाखा जो आकाशीय मार्ग संघ का हिस्सा थी, असंतुष्ट हुई। नतीजतन दोनों पक्षों ने एक दूसरे से संबंध काट दिए। जायान इस मोड़ से बहुत राहत महसूस कर रहा था। यद्यपि युआनवू राज्य दैत्य मार्ग के अंतर्गत आता था, वहां ऐसा बहुत कम होगा जो उसे रोक सके। जब जायान अपनी गुफा निवास से बाहर निकला तो उसने रास्ते में एक पार्श्व निवास का दौरा किया और अपनी दृष्टि गुफा के भीतर डाली। उसने देखा कि म्यू पेलिंग गहन साधना में लगी हुई थी। उसकी चेहरे की चमक से पता चला कि उसने बड़ी प्रगति की थी। उसकी प्रगति से प्रसन्न होकर जायान बिना किसी विघ्न के चला गया और सीधे ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के मुख्य पर्वत की ओर बढ़ा। 6 घंटे बाद जायान चुपचाप सिल्वर हेयर वाले वृद्ध की गुफा निवास से बाहर निकला। वृद्ध के पास ऑरिक्सार के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने बताया कि 2 वर्षों में 9 नेशंस यूनियन के यू राज्य में एक भव्य व्यापार मेला होगा। यह आकाशीय दक्षिण क्षेत्र में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा व्यापार मेला माना जाता था। बहुत सारी दुर्लभ सामग्री वहां इकट्ठा होगी, आकाशीय दक्षिण क्षेत्र के सभी हिस्सों से। महाद्वीप के आधे नवजात आत्मा साधक भी वहां यात्रा करेंगे। आखिरकार नवजात आत्मा साधकों को सबसे अधिक दुर्लभ सामग्री की आवश्यकता होती है। सामान्य सामग्री और औषधियां उनके ध्यान के लायक नहीं थीं, इसलिए उनका एकमात्र विकल्प व्यापार मेलों में भाग लेकर आवश्यक दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त करना था। व्यापार मेला 9 नेशंस यूनियन में आयोजित होने का कारण यह था कि उसे एक तटस्थ शक्ति माना जाता था। मौलान जादू योद्धाओं की धमकी के कारण अन्य 3 शक्तियों को 9 नेशंस यूनियन पर किसी दुष्ट योजना का भय नहीं था। नतीजतन उन 3 शक्तियों के साधकों ने व्यापार मेला में भाग लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वर्तमान में जायान केवल यही आशा कर सकता था कि ऑरिक्सार व्यापार मेले में प्रकट होगा। अन्यथा वह नहीं जान पाएगा कि सुनहरी तलवार संरचना का उपयोग कब कर पाएगा। उसे शायद किंवदंती महान साम्राज्य जिन तक भी जाना पड़े, लेकिन ये सच में बहुत दूर था। जब जायान ने सिल्वर हेयर वाले वृद्ध से ऑरिक्सार के बारे में चर्चा समाप्त की तो उसने यह नहीं बताया कि वह कहाँ जाना चाहता है। उसने केवल कहा कि वह कुछ समय की यात्रा पर जाएगा क्योंकि उसने अभी अपनी नवजात आत्मा बनाई है और वह विदा ले रहा है। सिल्वर हेयर वाले वृद्ध ने यह सुनकर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। उसने केवल प्रत्येक देश के संबद्धता और कुछ नवजात आत्मा साधकों के नाम बताए जिनका ध्यान रखना और कभी अपमान नहीं करना था। इस समय जायान ने उस विचित्र हीवनवेन साधक का नाम फिर से सुना। जायान इस साधक के प्रति जिज्ञासु हुआ और उसने इसे नोट किया। फिर उसने वृद्ध को धन्यवाद दिया और प्रस्थान किया। अगली सुबह जायान ने अपनी गुफा निवास से सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं अपने पास रखीं और निवास को प्रतिबंधों के साथ सील कर दिया। फिर वह ड्रीम क्लाउड पहाड़ियों से युआनवू राज्य की दिशा में उड़ गया। युआनवू राज्य में फुकुल कभी देश के 3 महान संप्रदायों में से एक के रूप में प्रसिद्ध था। जब 100 साल पहले दैत्य मार्ग ने आक्रमण किया तो इस कुल ने प्रतिरोध नहीं किया और 6 दैत्य मार्ग संप्रदायों को सहायता भी दी। नतीजतन फुकुल को आक्रमण से कोई हानि नहीं हुई, बल्कि उन्हें फलने फूलने का अवसर मिला। अन्य कुलों पर भारी पड़ने के बाद वे युआनवू राज्य में नंबर 1 कुल बन गए। चूंकि फुकुल ने अक्सर अपने कई शिष्यों को दैत्य अग्नि संप्रदाय में भेजा और अपनी कुल की प्रतिभाशाली महिलाओं को संप्रदाय की उच्च कक्षा के लिए कुबुलनामा के रूप में दिया, उन्हें संप्रदाय के प्रति पूरी तरह निष्ठावान माना गया। नतीजतन फुकुल को युआनवू राज्य में प्रभुत्व रखने वाले दैत्य अग्नि संप्रदाय का समर्थन मिला और पिछले 100 वर्षों में उन्होंने खूब फल फूल किया। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। एरमेस पर घनी खाता पत्थर की गणना में व्यस्त था। उसने आसमान में फैली सफेद बादलों की ओर देखा और दिल ही दिल में गुस्से के साथ शाप दिया। फिर उसने सिर झुकाया और अनजाने में राहगीरों से बुदबुदाते हुए कुछ कहा, इतनी धीमी आवाज में कि खुद वह भी सुन न सके, और उसका मन और अधिक उदास हो गया।
जब वह ये सोच रहा था कि शायद वह इन कपड़लियों की लापरवाही का फायदा उठाकर रसोई में जाकर कुछ ठंडा पानी पी ले ताकि इस गर्मी से राहत मिल सके, तभी अचानक आकाश धूमिल हो गया और उसे ठंडक का एहसास हुआ। एयर चकित हुआ और अनायास ही अपनी दृष्टि ऊपर की ओर उठा दी। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि 3 विचित्र साधक अनजाने में उसके सामने प्रकट हो गए हैं। उनमें से एक आदमी ने भांग के वस्त्र और लंबी टोपी पहन रखी थी। वह छोटा और गोल-मटोल था, जैसे एक बड़ा गोला। दूसरा एक नंगे सिर वाला व्यक्ति था, जिसकी आंखें तीखी और भौहें गहरी थीं। तीसरा लंबे बालों वाला था, जिनके बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। उसका चेहरा दुष्ट लग रहा था और उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। इतने वर्षों तक एक वेटर के रूप में काम करने के अनुभव ने एयर को समझाया कि अब उसे कैसे पेश आना है। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप अतिथि इस सराय में ठहरना चाहेंगे? अपने वर्षों के अनुभव से वह जानता था कि इस पार्टी के सदस्य भले ही भयानक दिखते हों, पर निश्चित रूप से उदार ग्राहक होंगे। छोटा गोल-मटोल व्यक्ति अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए सहजता से एक बड़ा चांदी का सिक्का निकालकर एयर के छाती में ठूंस दिया और अधीरता से बोला, बकवास बंद करो। अगर हम ठहरने नहीं आए हैं तो क्यों आए? हमारे लिए दूसरी मंजिल पर एक कमरा तैयार करो और साथ में श्रेष्ठ भोजन और शराब भी भेजो। एयर के उत्तर का इंतजार किए बिना सराय के मालिक लियू तुरंत कूदे और अपने आप को मजबूत दिखाने लगे। उन्होंने एयर के हाथ से चांदी का सिक्का ले लिया और विनम्रता से कहा, हाँ, कृपया प्रवेश करें महोदय। भोजन और शराब तुरंत भेज दी जाएगी। एयर, जल्दी कमरे तैयार करो, देर मत करो। हाँ, सराय मालिक। ये क्रिया एयर को भीतर तक असहज महसूस करवा रही थी, लेकिन वह केवल आज्ञा दे सकता था। वह केवल सांस ले सकता था और चांदी का सिक्का जाने दे सकता था। यदि केवल उसकी वेटर की कौशल न होती और यदि शहर में केवल 2 सराय न होते तो वह इस पर कुछ कह पाता। मन ही मन सराय मालिक लियू को शाप देते हुए एयर ने तीनों को दूसरी मंजिल पर उनके अपने कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। जैसे ही एयर वहां से गया, अचानक गर्मी लौट आई। इस अचानक बदलाव ने उसे संदेह की भावना में डाल दिया और उसने पीछे सिर खुजाते हुए सोचा। फिर उलझन में सिर झुकाकर वह नीचे उतर गया। कुछ ही समय में भोजन की मेज तैयार की गई और एयर कुछ अन्य सेवकों के साथ उसे लेकर गया। साधक पूरी चुप्पी के साथ मेज पर बैठे हुए थे। एयर हैरान हो गया। लंबे बालों वाले साधक ने उसकी ओर ठंडी नजर डालते हुए देखा, जैसे उसने कुछ नोटिस कर लिया हो। एयर ने तुरंत ऐसा महसूस किया कि जैसे वह बर्फ में समा गया हो। हृदय कांपते हुए उसने सिर झुकाया और घबराकर कमरे से बाहर चला गया। सीधे सराय के दरवाजे तक पहुंचते ही उसका मन बेचैन हो गया। तभी कमरे में तीनों साधकों ने बात करना शुरू किया। बाहर किसी के न होने का एहसास पाकर छोटा और गोल-मटोल व्यक्ति हंसा और लंबे बालों वाले साधक से बोला, पुराने दोस्तान, तुमने मॉडल को क्यों डराया? क्या तुम्हें वह नापसंद लगा? लंबे बालों वाले साधक ने सूक्ष्म रूप से कहा, कुछ नहीं, बस वह वेटर में आध्यात्मिक जड़ें थीं। हालांकि उसकी क्षमता कमजोर है, वह केवल क्यू कंडेंसिंग की चौथी परत तक पहुंच सकेगा। मोटे आदमी के चेहरे पर आश्चर्य का संकेत आया। आध्यात्मिक जड़ें, ये तो हैरान करने वाला है। हालांकि लगता है कि भाई हान बिना किसी शारीरिक संपर्क के आध्यात्मिक जड़ों को देख सकते हैं। प्रतीत होता है कि भाई हान काफी कुशल हैं। लंबे बालों वाले साधक ने मोटे साधक की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, मेरा साधना स्तर आप दोनों साधकों से अधिक नहीं है। मैंने केवल संबंधित गुप्त तकनीक साधी है। मोटे साधक ने गहरी सांस ली और कड़वी हंसी के साथ कहा, भाई हान बहुत विनम्र हैं, लेकिन वह वेटर साधना की दुनिया में बिल्कुल भी संभावना नहीं रखते। यदि वह किसी तरह हमारी तरह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच भी गया, लेकिन यदि उसके पास किसी संप्रदाय का समर्थन नहीं है, तो वह केवल एक जंगली अकेला भेड़ जैसा होगा, समान स्तर के साधकों के लिए अपमान का निशाना। हम स्वयं पर्पल रोड पर्वत आए थे ताकि फुकुल के पूर्वज को जन्मदिन की शुभकामनाएं दें और देखें कि हमें संप्रदाय में शामिल होने का अवसर मिलेगा या नहीं। यदि हमें दैत्य मार्ग संप्रदाय या कुल पूर्वज का ध्यान आकर्षित करने का अवसर मिला तो हम काफी भाग्यशाली होंगे। केवल ये दुख की बात है कि हम घुमंतु साधक केवल कुल के जन्मदिन पर ही किला प्रवेश कर सकते हैं। हमें 1 और महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। लंबे बालों वाले साधक ने उदासीन होकर सिर हिलाया, जैसे आगे बात करने में उसका मन न हो। मोटा और नंगा साधक एक दूसरे की ओर देख रहे थे। नंगे साधक ने अपनी बड़ी गोल आंखें चौड़ी की और गहरी आवाज में पूछा, भाई हान, हम 2 भाई केवल फुकुल किले में सम्मान देने के लिए साथ आए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि आप भी घुमंतु साधक हैं, पर आपकी साधना असाधारण है। आपने पहले कहाँ साधना की थी? हमने कभी आपका नाम सुना नहीं। जैसे ही बड़े नंगे साधक ने ये कहा, मोटे साधक की आंखों में चमक आए और उसने जायान को घूरना शुरू किया। लंबे बालों वाले साधक का चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसने केवल उदासीनता से कहा, मैं कभी युए राज्य का साधक था। हाल ही में ही मैं युआन वू राज्य आया हूँ, इसलिए यह असामान्य नहीं है कि आप सभी साधकों ने मेरा नाम नहीं सुना।
मोटे साधक ने पलक झपकाए और पूछा, युए राज्य, क्या वह भूतात्मा संप्रदाय का क्षेत्र नहीं है? भाई हान, आपने वहां क्यों प्रयास नहीं किया बल्कि हमारे युआनवू राज्य आए? लंबे बालों वाले साधक ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैंने प्रयास किया लेकिन कोई मार्ग नहीं मिला। युए राज्य में भूतात्मा संप्रदाय ही प्रमुख शक्ति है और वह बाहरी साधकों को सहन नहीं करता। इसलिए मैंने युआनवू राज्य में आकर प्रयास किया। हालांकि मुझे आशा नहीं थी कि आते ही फू कुल के पूर्वज का जन्मदिन समारोह मिल जाएगा। ऐसे दुर्लभ अवसर को मैं आसानी से खो नहीं सकता था। तो ऐसा था, भाई हान के लिए यह निश्चित ही कठिन रहा होगा। मोटे साधक ने हंसते हुए कहा और फिर केवल साधना की दुनिया की कुछ अफवाहों पर चर्चा करने लगा। जब शराब और भोजन समाप्त हुए, लंबे बालों वाले साधक ने विदाई ली और पड़ोसी कमरे में विश्राम करने चले गए। लंबे बालों वाले साधक के जाने के बाद मोटे साधक की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसके चेहरे पर दुष्टता छा गई। उसने अचानक अपने वस्त्र से एक ताबीज निकाली और हाथ में मंत्रमुद्रा बनाते हुए उसे चमकाया। पल में ताबीज ने कमरे को मुलायम रोशनी में ढक दिया। यह एक ध्वनि रोधी ताबीज था। जब ताबीज पूरी तरह सक्रिय हुआ, बड़े नंगे साधक ने जल्दी से पूछा, भाई लुओ, क्या तुम्हें लगता है कि वह युवक वास्तव में घुमंतु साधक है? मोटे साधक ने दुष्ट मुस्कान के साथ अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। वह संभवतः किसी छोटे संप्रदाय का शिष्य है। छोटा और गोलमटोल साधक गर्वित अभिव्यक्ति के साथ समझाया, क्या तुमने उसका जादुई उपकरण नहीं देखा जब हम साथ यात्रा कर रहे थे? वह स्पष्ट रूप से शीर्ष श्रेणी का जादुई उपकरण था। इसके अलावा उसकी कमर पर कई भंडारण थैले भरे हुए थे, कुछ आत्मा पशु के थैले भी। एक घुमंतु साधक इतने उपकरण कैसे रख सकता है? स्पष्ट है कि यह साधक किसी छोटे संप्रदाय का है। यदि वह किसी बड़े संप्रदाय का होता तो वह हमारे जैसे लोगों के साथ यात्रा करने में इतनी विनम्रता न दिखाता। इसके अलावा उसने पर्पल रोड पर्वत में प्रवेश के लिए आमंत्रण पत्र भी नहीं निकाला। हे, जैसा कि दैत्य मार्ग बहुत शक्तिशाली हैं, छोटे संप्रदाय के साधक इतनी स्पष्टता से काम करने की हिम्मत नहीं करते। सभी घुमंतु साधक के रूप में छिपकर चलते हैं ताकि दैत्य मार्ग का क्रोध न झेले और उनके कुल पर पीड़ा न पड़े। यही कारण है कि हमने उसके मजबूत साधना और जादुई उपकरण के बावजूद उसका नाम नहीं सुना। यही कारण था कि उसके मजबूत साधना स्तर और जादुई उपकरण होने के बावजूद हम में से किसी ने भी उसका नाम कभी नहीं सुना था। नंगे साधक ने लालच से भरी आंखों के साथ अपने हाथ उत्सुकता से रगड़ते हुए कहा, भाई लुओ की बातों से ऐसा प्रतीत होता है और इसलिए हम निसंकोच उसे हमला कर सकते हैं। यद्यपि वह हमसे सावधान है, लेकिन उसने निश्चित रूप से यह नहीं सोचा होगा कि हम अपनी असली साधना छिपा रहे हैं। हमारे दो मध्य स्तर के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों के लिए शुरुआती फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक को मारना काफी आसान होना चाहिए। वह स्वयं अपनी आत्महत्या कर रहा है कि वह डुअल फिएंस पेंगी से टकरा गया। मोटे साधक ने अपने मोटे होंठ चाटते हुए दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, लेकिन सफलता पाने के लिए हमें उसकी सुरक्षा जितना संभव हो कम करनी होगी। यदि हम पलक झपकते ही हमला करें तो ये काफी आसान हो जाएगा। आइए हम फू कुल के पूर्वज के जन्मोत्सव से 2 दिन पहले हमला करने की योजना बनाते हैं। हाँ, भाई लुओ की बात मानते हैं। भले ही हम में से कोई भी संप्रदाय या कुल में शामिल न हो, हम फिर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नंगे साधक ने मोटे साधक की बात पर भरोसा जताया और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कहा। मोटे साधक ने हंसते हुए कहा, हे, निश्चित रूप से। यदि ऐसा आसान निशाना खुद आपके दरवाजे पर आता है तो डुअल फिएंस पेंगी खाली हाथ कैसे लौट सकते हैं? जब ये दोनों अपनी बेशर्मी भरी बातचीत में लंबे बालों वाले साधक को मारने की योजना बना रहे थे, वह साधक अपने कमरे में निस्तेज होकर बैठा था। लेकिन वह उनकी हर बात आसानी से सुन सकता था, मानो ध्वनि रोधी अवरोध मौजूद ही न हो। जायान ने अपनी आंखें खोली, जिनमें ठंडी चमक थी, और धीरे से कहा, चूंकि तुमने स्वयं मृत्यु की ओर कदम बढ़ाया है तो मेरी कठोरता का दोष मुझ पर मत लगाना। इसके बाद उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और क्यू का संशोधन करने में लग गया। सच कहें तो जायान 2 महीने पहले युआनवू राज्य में पहुंचा था। उसने रास्ते में अनेक देशों से होकर गुजरते हुए, जो धर्म मार्ग और दैत्य मार्ग से संबंधित थे, अपने साधना और रूप को छिपाकर चुपचाप यात्रा की थी। युआनवू पहुंचने के बाद जायान ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उसने स्थानीय बाजार शहरों और घुमंतु साधकों से फू कुल के बारे में जानकारी इकट्ठा की। परिणामस्वरूप उसे फू कुल के बारे में कुछ असंतोषजनक जानकारियां मिलीं। यह इसलिए नहीं था कि फू कुल के 3 मुख्य संकल्प साधक मारना कठिन था, बल्कि इसलिए कि फू कुल के कई शिष्य दैत्य ज्वाला संप्रदाय में थे। अपनी विशाल क्षमताओं के बावजूद वह सीधे दैत्य ज्वाला संप्रदाय से टकरा नहीं सकता था, और यदि वह फू कुल को एक साथ न मारता तो फू कुल भविष्य में फिर से प्रमुखता पा सकता था, जिससे उसकी शिनरुइन के साथ की गई प्रतिज्ञा अधूरी रह जाती। जैसे ही जायान कार्य योजना बना रहा था, फू कुल के पूर्वज के जन्मोत्सव की अफवाह पूरे युआनवू राज्य में फैल गई। जायान ने ये सुनकर खुशी व्यक्त की। चूंकि फू कुल का कुलाधिपति अपने शिष्यों को स्वयं बुला रहा था,
इसलिए दैत्य ज्वाला संप्रदाय के फूकुल के शिष्य भी फूकुल किले में लौटेंगे। ये पूरे फूकुल को एक ही बार में समाप्त करने का उत्तम अवसर था। हालांकि वर्तमान फूकुल की शक्ति को देखते हुए कोई भी जन्मोत्सव में भाग नहीं ले सकता था। इसके लिए व्यक्ति को या तो किसी कुल का साधक होना चाहिए या दैत्य मार्ग का सदस्य। घुमंतु साधकों के लिए किले में प्रवेश केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के साधक होने पर ही संभव था। जायान ने विस्तृत जानकारी प्राप्त की और धैर्यपूर्वक 1 महीने तक इंतजार किया। डुअल्फियन स्पेंगली ने रास्ते में उसे देखा और चूंकि जायान के पास असाधारण जादुई उपकरण था, उन्होंने तुरंत उसे साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रण उठाया। जायान पहली नजर में ही समझ गया कि दोनों के दुष्ट इरादे हैं, लेकिन वर्तमान साधना स्तर के कारण उसे उनसे कोई डर नहीं था। उसने सहजता से उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ताकि उनकी पहचान का उपयोग करते हुए बिना किसी संदेह के फूकुल किले में प्रवेश कर सके। लेकिन उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि केवल आमंत्रण पत्र वाले साधक ही पर्पल रोड पर्वत के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। घुमंतु साधक केवल जन्मोत्सव के दिन ही किले में प्रवेश कर सकते थे। यह जायान के लिए आश्चर्यजनक था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार उस दिन पूरे फूकुल के शिष्य और सदस्य एकत्रित होंगे। यदि वह पहले ही कार्रवाई करता तो कुछ को डर लग सकता था और वे भाग सकते थे। वर्तमान में वह एक सराय में रह रहा था और अभी तक ये तय नहीं किया था कि वह डुअल्फियन स्पेंगी के साथ कैसे निपटेगा। चूंकि दोनों जल्दी में नहीं रह सकते थे, जायान भी दया नहीं दिखाने वाला था। आने वाले दिनों में जायान और डुअल्फियन स्पेंगी आसपास के कुछ स्थानों की यात्राएं करते और रात में सराय लौटकर साधना करते। फूकुल के जन्मोत्सव का समय नजदीक आ रहा था। इन कुछ दिनों में दोनों साधकों ने जायान से प्रभावी रूप से बात की और उसे भाई हान कहकर संबोधित किया, जैसे वे वर्षों से अच्छे मित्र हों। इस दौरान छोटे शहर में कई घुमंतु साधक एकत्रित होने लगे। अधिकांश घुमंतु साधक खुले में रहने के आदी थे, लेकिन कुछ ऐसे जो आराम पसंद करते थे, उन्होंने शहर के 2 सरायों में ठहरना पसंद किया। इस प्रकार जायान उसी सराय में कुछ अन्य साधकों से मिला। जब उन्होंने जायान और उसके साथ यात्रा कर रहे 2 साधकों को देखा तो उनके चेहरे बदल गए और उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनके पास से दूर रहें और उनसे बात न करें। जायान समझ नहीं पा रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना, क्योंकि उसके साथ यात्रा करने वाले दोनों साधक घुमंतु साधकों में एक कुख्यात प्रतिष्ठा रखते थे। जब डुअल्फियन स्पेंगी ने ये देखा तो उन्होंने डराया कि जायान को शक हो जाएगा और उन्होंने कहानी गढ़ दी कि दोनों अन्य साधकों के साथ नहीं मिलते। इस कारण दोनों बारी बारी से जायान पर नजर रखते और उसे किसी से बात करने से रोकते। जायान ने ये सुनकर बिल्कुल उदासीनता दिखाए। हालांकि मोटा साधक थोड़ा संदेह में पड़ गया, लेकिन उसकी लालच ने उसे हरा दिया। 2 दिन बाद दोनों साधकों ने अचानक जायान से कहा कि वह उनके साथ पास के एक मनोरम दृश्य स्थल पर जाए। उन्होंने कहा कि दृश्य अत्यंत आकर्षक है और इसे मिस करना बिल्कुल नहीं चाहिए। जायान ने ये सुनकर समझ लिया कि अब दोनों ने हमला करने की योजना बनाई है। उसने संक्षिप्त सहमति जताई और मुस्कुराते हुए दोनों के साथ निकल पड़ा। तीनों ने सराय से बाहर निकलकर मनोरम स्थल की ओर यात्रा शुरू की। चूंकि आसपास बहुत से साधक मौजूद थे, दोनों ने केवल ये सोचा कि जायान को शहर से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे और दूरस्थ पर्वत में लाया जाए। जब वे सभी उतर गए तो मोटा साधक मुस्कान के साथ बोला, भाई हान देखो, इस पर्वत के पार एक छोटा घाटी है। वहां शुद्ध प्रवाहित नदियां और अनगिनत प्रकार के फूल हैं। ये बिल्कुल, भले ही दृश्य साधारण था, उसने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए इसे अत्यंत भव्य बताया। जायान ने ये सुनकर मन ही मन उपहासपूर्वक हंसा। वास्तव में इस पर्वत के पार एक छिपा हुआ घाटी था। लेकिन केवल दृश्य ही नहीं, वहां एक बहुत ही हल्का छिपा हुआ प्रतिबंध भी था, जिसकी आध्यात्मिक तरंगों को जायान ने अपने मानसिक दृष्टि से महसूस किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों ने दूसरों को मारने में अनुभव प्राप्त किया था, क्योंकि उन्होंने एक साधारण स्पेल फॉर्मेशन स्थापित किया था। यदि जायान एक साधारण फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक होता तो वह फॉर्मेशन में प्रवेश करता और अचानक दोनों के द्वारा हमला किया जाता तो जीवित रहना उसके लिए कठिन होता। जायान ने मोटे साधक की बातें सुनकर कैजुअली चारों ओर दृष्टि डाली और रहस्यमय मुस्कान के साथ दोनों से कहा, ये दृश्य खराब नहीं है और यहाँ कोई नहीं है। मेरी दृष्टि से घाटी में जाने का कोई कारण नहीं है। यही काफी है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम यहाँ किसी को मारो और उनके अवशेष नष्ट कर दो तो यह कोई ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। मोटे साधक ने जायान की बात सुनकर चेहरे का रंग बदल दिया और हक्का बक्का होकर बोला, भाई हान, आपका क्या मतलब है? क्या आपको कुछ गलत समझा गया? लेकिन उसके भारी हाथ पहले ही उसके भंडारण थैले की ओर बढ़ चुके थे। बड़े नंगे साधक के चेहरे पर उग्रता छा गई और वह चुपचाप जायान के पास आया, हाथ कसकर मुड़े हुए थे। जायान ने उनके छोटे छोटे करतबों को महत्व नहीं दिया और शांतिपूर्ण मुद्रा में वहीं खड़े रहे। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। जायान ने उनके तुच्छ चालाकी भरे प्रयासों को किसी प्रकार की अहमियत नहीं दी और वहीं शांत मुद्रा में खड़ा रहा। जब मोटे साधक ने ये देखा, उसका मन व्याकुल हो गया और उसे हल्का सा एक अज्ञात भय महसूस हुआ। फिर भी
पीछे हटने का समय बहुत देर हो चुका था, इसलिए उसने केवल उसी क्षण बड़े आदमी के साथ मिलकर हमला करने का निर्णय लिया। यही वह क्षण था जब दोनों साधक जायान पर हमला करने को बढ़े, तभी अचानक एक हंसी की आवाज गूंज उठी। हा, कितनी रोचक बात है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी नींद से जागकर हत्या और लूट का दृश्य देखूंगी। लेकिन दो आधार स्थापना साधक एक नवजात आत्मा साधक पर हमला कर रहे हैं। क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये शब्द एक युवा लड़की की कोमल, तीखी आवाज में बोले गए थे। जैसे ही जायान ने ये सुना, उसके चेहरे का भाव बदल गया। वहीं मोटा और गंजा साधक ठहरकर स्तब्ध रह गए और उनकी चेहरे की रंगत तुरंत पीली पड़ गई। एक नवजात आत्मा साधक। मोटे साधक ने चीखते हुए जायान की ओर देखा, जैसे वह किसी भूत को देख रहा हो। गंजे आदमी का मन भी अत्यंत भयभीत हुआ, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने कोई योजना बनाई थी और वह तेजी से चिल्लाया, यह असंभव है। इसका साथी हमें डराने का प्रयास कर रहा होगा। हालांकि उसने खुद को संभालने की कोशिश की, फिर भी वह 2 कदम पीछे हटा और बार बार उस लड़की की तलाश में चारों ओर देखा। जब उसने कोई संकेत नहीं पाया, तो उसका साहस थोड़ा बढ़ गया। इस समय जायान दोहरी शैतान पेंगी से कहीं अधिक सतर्क था। किसी अज्ञात कारण से वह अपने शरीर में एक अवर्णनीय कंपन महसूस कर रहा था, जैसे उसकी दांतियान में गहरी नींद में सो रही नवजात आत्मा अचानक भयभीत होकर जाग गई हो। उसके चेहरे पर भय की झलक भी दिखाई दी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जायान ने अपने आध्यात्मिक अनुभव से 5 किलोमीटर के क्षेत्र की जांच की, फिर भी वह आवाज का स्रोत नहीं ढूंढ पाया। किंतु आवाज से स्पष्ट था कि उसका मालिक निकट ही होना चाहिए। महान विकास तकनीक और नवजात आत्मा साधना का उपयोग करने के बावजूद वह वक्ता का पता नहीं लगा सका। क्या ये संभव है कि यह व्यक्ति गहरी और अद्भुत क्षमताओं वाला हो? जायान के गले में ये सोचकर सूखापन महसूस हुआ। मोटा साधक थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए फिर से अपनी रंगत वापस पाता हुआ प्रतीत हुआ, जैसे गंजे साधक के शब्दों ने उसे जगाया हो। उसने धैर्यपूर्वक चारों ओर देखा और कहा, कौन है वहां? कौन हमें धोखा दे रहा है? तुम साहस रखते हो कि दोहरी शैतान पेंगी को छल करो? उसके शरीर पर पीली रोशनी की एक अवरोधक परत चमक रही थी और उसके सामने एक छोटा काला ढाल प्रकट हुआ। लड़की की आवाज निडरता से बोली, हा, यदि आप इस बूढ़ी महिला को देख पाते तो मैं शर्म से आत्महत्या कर देती। हालांकि इस नवजात आत्मा साधक की आध्यात्मिक संवेदना काफी मजबूत है। यदि ये थोड़ी भी अधिक मजबूत होती तो शायद आप मुझे ढूंढ पाते। जायान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपने आसपास की सभी चीजों पर अपनी आध्यात्मिक संवेदना फैलाने की पूरी कोशिश की। अपनी असाधारण संवेदना के बावजूद वह किसी अन्य साधक का कोई पता नहीं लगा सका। उसे ये सब बहुत अजीब लगा। मुझे थोड़ी भूख लगी है। कैसे रहे कि मैं तुम्हारे तीनों का भोजन बना लूं? हा, लंबे समय से मैंने किसी साधक की नवजात आत्मा का स्वाद नहीं लिया। मैं इसे फिर से अनुभव करना चाहती हूँ। लड़की की आवाज पूरी तरह निर्दोष लग रही थी, जबकि उसके शब्दों का अर्थ गंभीर था। जायान ने नाक सिकोड़ी और अपनी साधना को छुपाना बंद किया, जबकि उसका चेहरा शांत बना रहा। नीली रोशनी की एक झलक के साथ उसके शरीर से असाधारण दबाव निकला और कई नीली रोशनी उसकी मुंह से बाहर निकली। ये 72 बांस के बादल झुंड तलवारें थीं। वह वास्तव में एक नवजात आत्मा साधक है। कृपया हमारी जान बचाए, सीनियर। हम कनिष्ठों ने आपकी महानता को नहीं देखा। हमारी कोई गलत मंशा नहीं थी। दूसरे भाई, क्या कर रहे हो? भागो मत, हम सीनियर जायान के सामने टिक नहीं सकते। मोटे साधक ने जायान की असली साधना देखकर पूरी तरह अभिभूत होकर तुरंत उसकी उपस्थिति में शीश झुकाया और अपनी जान की भीख मांगी। बड़े आदमी ने इसके विपरीत किया और अपने शरीर पर सुनहरा ताबीज लगाकर अचानक सुनहरी रोशनी की धार में उड़ान भरी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सुनहरी गति ताबीज के साथ भाग सकते हो? जायान के चेहरे पर तिरस्कार झलक पड़ा। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और एक उड़ती तलवार तेज आवाज के साथ प्रकट हुई और एक चमक के साथ गायब हो गई। अगली ही पल ये सुनहरी रोशनी की धारा के पास प्रकट हुई। नीली रोशनी के एक झपाके में बड़े आदमी ने बेबस चीख मारी और सुनहरी रोशनी चूर्ण में बदल गई। उसका शरीर पहले ही गायब हो चुका था। हा, कितना अफसोस। आधार स्थापना साधक की आत्मा का स्वाद भी उत्कृष्ट है। मैंने जागने से पहले केवल 8 बार इसका अनुभव किया था। लड़की की आवाज हल्की चिढ़ के साथ बोली। जायान ने गंजे साधक को नजरअंदाज करते हुए उसकी ओर ध्यान दिए बिना पास के एक छोटे पेड़ की ओर दृष्टि केंद्रित की। नीली रोशनी उसकी आंखों में झिलमिला रही थी। उसने कहा, आपको इतने रहस्यमय होने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप भी केवल एक नवजात आत्मा साधक नहीं हैं? इतना निर्भीक बोलना ऐसा प्रतीत कराता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद बाहर खींचूं। लड़की की आवाज कुछ क्षण के लिए रुकी, फिर ठंडी स्वर में बोली, आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मेरी प्रकाश परिवर्तन तकनीक ऐसी नहीं है जिसे कोई नवजात आत्मा साधक देख सके। मेरे द्वारा आपको खोजने के तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप अपना असली रूप प्रकट नहीं करेंगे, या मैं आपका वह पेड़ काट दूं? जायान की आवाज शांत थी, लेकिन उसके मन में भारी आशंका थी।
उसने केवल एक संयोग से आवाज का स्रोत ढूंढा। घबराते हुए उसने अपने आसपास को ब्राइट साइड जल के द्वारा मिली क्षमता से देखा। नतीजा यह निकला कि पास में एक छोटा पेड़ था जो दूसरों से थोड़ा अलग प्रतीत होता था। दृढ़ मन से उसने उसका सामना किया और अब और धोखा नहीं खाने का निर्णय लिया। केवल एक नवजात आत्मा साधक, तुम्हारा स्वर भी काफी निर्भीक है। मैं जानना चाहता हूं कि जब मैं तुम्हारी नवजात आत्मा निगलूंगा तो इसका स्वाद कैसा होगा। लड़की की आवाज गंभीर हो गई। छोटा पेड़ हरी रोशनी में चमका और आधा फुट ऊंचा एक व्यक्ति प्रकट हुआ। ये छोटा व्यक्ति सुंदर चेहरे वाला था और लंबे बालों वाला। हालांकि उसका शरीर हरी रोशनी से बना था और पूरी तरह नग्न प्रतीत हो रहा था। ये छोटी आकृति वही स्रोत थी जिसकी आवाज लड़की जैसी थी। नवजात आत्मा, नहीं, ये सही नहीं है, जायान ने और निरीक्षण करके झिझक दिखाए। छोटी आकृति ने जायान की ओर देखा और धीरे से कहा, नवजात आत्मा, हाँ, तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम जागने के बाद मेरी नज़र में पहला नवजात आत्मा साधक हो, या शायद मेरी किस्मत अच्छी है। बोलते ही छोटी आकृति चमककर मोटे साधक के सामने प्रकट हुई। वह हंसी और बोली, तुम्हारी आत्मा मेरे पेट में अच्छी लगती है ना? नहीं सीनियर, कृपया मुझे छोड़ दें। मोटे साधक ने महसूस किया कि यह छोटी आकृति नवजात आत्मा साधक के समकक्ष है और जान बचाने के लिए कूदते हुए भागने की कोशिश की। हालांकि छोटी आकृति के चेहरे पर दुष्ट भाव आया और उसका शरीर हरी रोशनी के गोले में बदल गया और सीधे मोटे साधक की ओर झपट पड़ा। क्षण भर में ये व्यक्ति के शरीर से बाहर आया और अपने मूल रूप में वापस आ गया। केवल अंगूठे के आकार का हरा गोला बीच बीच में झिलमिला रहा था। दोहरी शैतान पेंगी के नेता पहले ही जमीन पर गिर चुके थे और अब हिल भी नहीं रहे थे। छोटी आकृति ने और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझी और बस हरे गोले को निगल लिया। इसके बाद आकृति का शरीर थोड़ी अधिक सघन हो गया। जायान इस दृश्य को देखकर अब शांत नहीं रह सका। उसने होंठ सिकोड़े और कठोर स्वर में चिल्लाया, तुम भूत हो या इंसान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीधे आत्मा को निगलने की? उद्धरण चिन्ह, तुम भूत हो या इंसान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीधे किसी की आत्मा को निगलने की? जायान ने कठोर स्वर में कहा। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उस छोटी आकृति की साधना उसकी अपनी की तरह प्रारंभिक नवजात आत्मा स्तर की थी। लेकिन जब उसने उस आत्मा को निगल लिया तो वह थोड़ी और शक्तिशाली हो गई, स्पष्ट रूप से ये दर्शाते हुए कि यह अन्य साधकों की आत्माओं को सीधे निगलकर अपनी साधना बढ़ा सकती थी। यह विश्वास करना असंभव था कि यह कोई सामान्य तकनीक का परिणाम हो सकता है। प्रज्वलित हरी आकृति ने जायान के प्रश्न को पूरी तरह नजरअंदाज किया और उसकी दांतियान की ओर देखा, जैसे वह सीधे उसकी नवजात आत्मा को देख रही हो। उसके चेहरे पर लालच झलक रहा था और उसने मध्यम स्वर में कहा, शुरुआती स्वाद तो चखा लिया गया, अब समय है मुख्य भोजन का। तुम्हारी नवजात आत्मा को निगलने के बाद ये बूढ़ी महिला सीधे मध्य नवजात आत्मा स्तर में प्रवेश कर पाएगी। तुम मेरी नवजात आत्मा निगलना चाहते हो? मुझे डर है कि तुम्हारे लिए ये ज्यादा भारी पड़ जाएगा। जायान ने क्रोधित होकर मुस्कुराया और हाथों को एक साथ ताली की भांति पटक दिया। एक मंद धमाका हुआ और उसके हथेलियों के बीच मोटी सुनहरी बिजली की चमक फैली। जायान के नवजात आत्मा स्तर में प्रवेश करने के बाद से वह अपने तलवारों से प्राप्त दिव्य शैतान विरोधी बिजली को सीधे अपने शरीर में संग्रहित कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप उसके पास सभी 72 तलवारें बाहर होने के बावजूद वह उस बिजली का प्रयोग पूर्ववत कर सकता था। हरी आकृति ने जब जायान की हथेलियों में सुनहरी बिजली देखी तो उसने सिर झुकाया और कहा, सुनहरी बिजली? मैंने इससे पहले कहाँ सुना था? मुझे याद नहीं आ रहा। जायान ने अपनी भौं उठाए और निष्पक्ष स्वर में कहा, तो क्यों न इसका स्वाद चखो? मुझे यकीन है कि तुम्हें याद आ जाएगा। उसी क्षण उसके हाथों की बिजली एक अजगर में बदल गई और तीव्रता से छोटी आकृति की ओर कूदी। अज्ञात कारणवश छोटी आकृति वहीं मुस्कुराते हुए खड़ी रही और सीधे उस अजगर को निगल लिया। इसके बाद उसके चारों ओर अनेकों बिजली की चिंगारियां फूट पड़ीं। थोड़े ही समय में आकृति सुनहरी बिजली से चमकने लगी और गरजती बिजली की तरंगें छोड़ने लगी। जायान ने अपनी आंखें तंग की और चेहरे पर सबसे हल्की खुशी का संकेत भी नहीं दिखाया, क्योंकि प्रतिद्वंदी ने दिव्य शैतान विरोधी बिजली को सीधे स्वीकार किया। ये स्पष्ट था कि वह पूरी तरह तैयार था और उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। सुनहरी चमक फीकी पड़ने से पहले लड़की की हंसी गरजती बिजली की आवाज को रोकती हुई गूंजी, जैसा मैंने सोचा था, क्या ये दिव्य शैतान विरोधी बिजली नहीं है? हाँ, ये तो अद्भुत है। विश्वास करना कठिन है कि केवल एक प्रारंभिक नवजात आत्मा साधक के पास ऐसा दिव्य खजाना हो सकता है। लेकिन ये बूढ़ी महिला ना तो कोई दानव है, ना भूत। इस बिजली से मुझसे निपटना उसकी क्षमता से परे है। वृक्ष आत्मा नवजात छोटी हरी आकृति ने जायान के प्रहार से सबसे हल्का भी नुकसान नहीं लिया और उसके प्रति तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ हंसी। जायान ने तिरस्कार से कहा, गर्व करने का समय अभी नहीं आया। यदि तुम सच में मेरी नवजात आत्मा को निगलना चाहती हो तो ये केवल कुछ अहंकारी शब्दों से संभव नहीं है। यदि मेरी भविष्यवाणी सही है तो तुम केवल निम्न स्तर के साधकों की आत्मा को निगल सकती हो।
किसी साधक की नवजात आत्मा को निगलना केवल कल्पना है। शायद तुम पहले ऐसा कर सकती थी, लेकिन अब तुम्हारा मन चाहे तो भी शरीर कमजोर है। तुम केवल अपनी उस विचित्र आकृति धारण कर सकती हो। अब पर्याप्त बकवास, पहले देखो कि तुम इन उड़ती तलवारों के सामने कैसे टिक पाती हो। जायान के इन शब्दों ने छोटी आकृति के चेहरे पर गहरी क्रोध की छाया डाल दी और उसकी आंखों में दुष्टता झलक उठी। तभी जायान ने अपनी ओर घूमती उड़ती तलवारों की ओर इशारा किया। एक स्पष्ट घंघनाहट के साथ 12 तलवारें नीली रोशनी की धार में आगे बढ़ीं। छोटी हरी आकृति वहीं खड़ी रही और उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। 12 नीली तलवारों की रोशनी उसके चारों ओर घूमी और उसे अनगिनत तारों में काट दिया। जब ये तार हवा में तैर रहे थे तो उनमें चमक दिखी, जिससे जायान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तभी तारों से अजीब हंसी गूंजी और रोशनी की झिलमिलाहट के बाद छोटी आकृति अपने मूल रूप में लौट आए। उसके बाद आकृति पूरी तरह क्रोधित प्रतीत हुई और गंभीर स्वर में बोली, हा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। तुम्हारी उड़ती तलवारें सुनहरी बिजली बांध से बनाई गई होंगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने इतनी सारी तलवारें कैसे प्राप्त की। केवल उन तलवारों से मुझे चोट पहुंचाना सच में हास्यास्पद है। तुम्हें पता चलेगा कि मेरे शब्द अहंकार से नहीं कहे गए। फिर आकृति ने अपने हाथों से जादुई मुद्रा बनाई और तेज हरी रोशनी चमकी। लेकिन पूरी तकनीक पूरा करने से पहले ही उसकी ऊपर से तेज रोशनी चमकी। 12 उड़ती तलवारें एक साथ बिजली के झटकों में चमकी और एक घना सुनहरा बिजली का जाल बनाकर उस पर टूट पड़ा। ये कनिष्ठ अब भी हार नहीं मानेगा। क्या मैंने नहीं कहा कि दिव्य बिजली मुझ पर असर नहीं करेगी? रुको, तुम क्या कर रहे हो? लड़की की आवाज डर से तेज हो गई। सुनहरी बिजली का जाल विस्फोट नहीं हुआ जैसा कि आकृति ने सोचा था। इसके बजाय जाल दृढ़ रहा और छोटी आकृति को पकड़कर लगातार कसता गया। छोटी आकृति जान गई कि यह अच्छा संकेत नहीं है और अपने शरीर को हरी रोशनी में झिलमिलाते हुए हर संभव प्रयास से प्रतिरोध करने लगी। हालांकि उसका प्रयास व्यर्थ गया और वह जल्दी ही एक बड़े सुनहरे गोले में फंस गई। जायान ने ये देखकर हल्की मुस्कान दी। ये दिव्य शैतान विरोधी बिजली का जाल वास्तव में जायान द्वारा विकसित एक तकनीक थी। सुनहरी बिजली बांस बहुत ही दुर्लभ था और एक जादुई उपकरण बनाने के लिए केवल 1 या 2 डंडे का उपयोग किया जाता था। चूंकि उनके पास दिव्य बिजली की मात्रा सीमित थी, इसे केवल शैतानी और दुष्ट तकनीकों के खिलाफ ट्रम्प कार्ड के रूप में रखा जाता था। इसके अलावा इतनी बड़ी बिजली का जाल बनाने के लिए 10 से अधिक डंडों की दिव्य शैतान विरोधी बिजली की आवश्यकता होती थी। इसलिए जायान से पहले कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। इतने वर्षों तक दिव्य शैतान विरोधी बिजली को नियंत्रित करने के बाद जायान पहले ही महसूस कर चुका था कि इसमें केवल शैतानी तकनीकों को नियंत्रित करने की अंतर्निहित क्षमता ही नहीं, बल्कि 5 तत्वों को भी संयमित करने का अद्भुत प्रभाव है। चाहे वह पवित्र असुरा अग्नि हो या वायु आत्मा ऊर्जा, दोनों को सुरक्षित रूप से दबाया जा सकता था। यह अप्रत्याशित खोज जायान के लिए बहुत आनंददायक थी। जब वह अभी भी मूल निर्माण स्तर पर था, तब वह बिजली के जालों का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता था और उन्हें युद्ध में शायद ही कभी इस्तेमाल किया था। लेकिन अब उसकी अत्यंत मजबूत साधना और आध्यात्मिक संवेदना के साथ उसे अब ऐसी समस्याएं नहीं थीं। भले ही उसे नहीं पता था कि यह छोटी आकृति कहां से आई है, लेकिन वह जानता था कि यह न तो मांस और न ही भूत जैसी थी। ये किसी साधक की नवजात आत्मा का विचित्र रूप प्रतीत होती थी। इस सोच के साथ जायान ने जाल का उपयोग करने का प्रयास किया। छोटी आकृति के लिए दुर्भाग्यवश भले ही उसने दिव्य शैतान विरोधी बिजली की कथाएं सुनी थीं, वह इसके छिपे हुए गुणों से अनजान थी। अन्यथा वह इतनी सहजता से अपने शरीर के रूप में इस प्रहार को स्वीकार नहीं करती। पल भर में ये घमंडी आकृति आसानी से बंदी बना दी गई। सफलता देखकर जायान मुस्कुराया और हाथ उठाकर एक नीला कुहासा छोड़ा, जिससे सुनहरा गोला उसके हाथ में आ गया। सुनहरा गोला हल्का सा कांपा और तेज कान फाड़ने वाली चीखें निकली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बूढ़ी महिला को जकड़ने की? मुझे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर दूंगी और तुम्हें मृत्यु से भी भयानक भाग्य से गुजरने दूंगी। जायान ने भौहें सिकोड़कर गंभीर स्वर में कहा, आत्मा परिष्कृत करना? लगता है आपकी प्रतिष्ठित महिमा अभी भी अपनी स्थिति नहीं समझी। जब तुम शांत हो जाओगी तब फिर बात करेंगे। बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी और उसके हाथों से बिजली की धाराएं निकलीं। ये बिजली की पतली धाराएं सुनहरे गोले पर कई परतों में लपेट गईं, जिससे लगभग आधी तलवारों की बिजली की भंडार की खपत हुई। विस्तृत निरीक्षण के बाद उसने संतोषजनक रूप से चेहरा किया। सुनहरे गोले में बंद लड़की की उन्मादी चीखों को नजरअंदाज करते हुए जायान ने अपने भंडारण थैले से एक सफेद जैद का डिब्बा निकाला और उसे भीतर बंद कर दिया। फिर उसने कुछ प्रतिबंधक ताबीज निकाले और उन्हें बिना हिचकिचाहट डिब्बे पर चिपका दिया, जिससे उसकी उन्मादपूर्ण दलील तुरंत समाप्त हो गई। जायान ने डिब्बे का वजन हाथ में लिया और उसका चेहरा फिर से सामान्य हो गया। डिब्बा वापस रखने के बाद उसने मोटे साधक के निर्जीव शरीर की ओर देखा और उसे आग की गेंद से शांतिपूर्वक राख में बदल दिया। फिर धीरे धीरे छोटे शहर की ओर उड़ान भरी।
थोड़े ही समय बाद जायान आराम से तवन की ओर बढ़ा और बस जन्मोत्सव के निकट आने का इंतजार करने लगा। थोड़े ही समय बाद जायान आराम से तवन की ओर बढ़ा और बस जन्मोत्सव के निकट आने का इंतजार करने लगा। अत्यधिक समय न बीते तभी युआनवू राज्य में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। आवारा साधकों के कुख्यात हत्यारे डुअल फिएंग पेंगी पूरी तरह से देश से गायब हो गए थे। उनका कोई भी अता पता नहीं मिला। बेशक इस बात ने कई लोगों के लिए ये संकेत दिया कि वे मर चुके हैं। जब ये समाचार चारों ओर फैला तो देश के आवारा साधक खुशियों से झूम उठे। कुछ लोग कहने लगे कि उन्हें किसी कुल या संप्रदाय ने समाप्त कर दिया जिनसे वे पहले टकराए थे। कुछ कहने लगे कि यात्रा के दौरान किसी निपुण विशेषज्ञ से उनका सामना हुआ और उनकी कुख्याति के कारण उन्हें मारा गया। एक समय के लिए हर तरह की अफवाहें आकाश में गूंजने लगीं। 10,000 किलोमीटर दूर टियनलुओ राज्य में 6 डेविल डाओ संप्रदायों का घोंसला स्थित था। टियनलुओ के पश्चिम में विशाल आत्मा पर्वत फैले हुए थे जो 10,000 किलोमीटर तक लगातार चलते थे। ये पर्वत खड़ी चट्टानों से भरे हुए थे और यहाँ अनगिनत आत्मा जंतु तथा असामान्य कीट निवास करते थे। यही वह स्थान था जहाँ आत्मा नियंत्रण संप्रदाय का मुख्य मठ स्थित था। जैसे ही वुड स्पिरिट नवजात को सील किया गया, एक वृद्ध पुरुष की क्रोधित आवाज अचानक काले पत्थर के कमरे से गूंजी, कौन है ये? किसने वुड स्पिरिट नवजात को बंद किया? सेवक तुरंत युआनवू राज्य के आत्मा नियंत्रण संप्रदाय के सदस्यों से संपर्क करें। यदि वे 3 माह में वुड स्पिरिट नवजात को नहीं खोज पाए तो उन्हें अपनी विफलता के पाप के लिए स्वयं को मार डालना होगा। साथ ही उन्हें सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए ताकि डेविल फ्लेम संप्रदाय को इस मामले की जानकारी न हो। भले ही वृद्ध पुरुष क्रोधित था, उसके आदेश संक्षिप्त और स्पष्ट थे। जैसा आप कहें मार्शल सीनियर, मैं आदेशों को आगे पहुंचाऊंगा। कमरे के बाहर से एक गंभीर स्वर निकला। वृद्ध पुरुष ने कहा, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। युनजी और लियू यू एर को भी युआनवू राज्य आने के लिए कहो। उनके पास वुड तत्व की आध्यात्मिक जड़ें हैं और वे वुड स्पिरिट नवजात के लिए सबसे उपयुक्त शरीर रखते हैं। संभव है कि वे वुड स्पिरिट नवजात के करीब जाकर कुछ महसूस कर सकें। हालांकि दोनों महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। जिसने भी वुड स्पिरिट नवजात को रोका है वह निश्चित रूप से महान शक्ति का मालिक है। दोनों महिलाएं उसका सामना नहीं कर पाएंगी। यदि वे उस व्यक्ति को ढूंढ लें जिन्होंने वुड स्पिरिट नवजात को बंद किया तो मैं स्वयं जाकर उससे निपटूंगा। पुरुष की आवाज ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जी, मैं व्यक्तिगत रूप से 2 कनिष्ठ मार्शल बहनों को ये बताऊंगा। यह मार्शल भतीजा अब अपने प्रस्थान की अनुमति लेता है। कुछ ही समय बाद उस पुरुष के कदमों की आवाज दूर जा पहुंची और कमरे में गहरी सांस के साथ अंधकार फिर से शांत हो गया। ... पर्पल रोड पर्वत की पर्पल धुंध के आवरण के पीछे फूकुल के प्रमुख फू तियानहुआ अत्यंत प्रसन्न थे और उनके चेहरे पर हल्की लालिमा थी। उन्होंने अपने कुल के सभी कनिष्ठों की ओर दयालु दृष्टि से देखा, जिससे उनके कनिष्ठ अत्यधिक सम्मान और प्रसन्नता महसूस कर रहे थे। वे सभी इसके अभ्यस्त थे कि फूकुल प्रमुख आमतौर पर कठोर और गंभीर मुंह के साथ रहते थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मार्शल पूर्वज का 400 वर्ष का जीवनोत्सव नजदीक था। वे कुल में सबसे पुराने मूल निर्माण साधक थे और आज उनके जन्मोत्सव पर डेविल फ्लेम संप्रदाय के 2 प्रवर्तक भी आने वाले थे। इससे फूकुल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई थी। फूकुल के कनिष्ठ कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और वे पूरे किले में अपनी पूरी क्षमता से जुटे थे ताकि जन्मोत्सव के दौरान कुल पूर्वज की प्रतिष्ठा को कोई क्षति न पहुंचे। जब फूकुल के पूर्वज ने किले का निरीक्षण पूरा किया तो वे संतुष्ट प्रतीत हुए। इसके बाद उन्होंने कुछ कनिष्ठों के साथ एक साइड हॉल में प्रवेश किया। तीक्ष्ण दृष्टि वाले बैंगनी वस्त्रधारी फूकुल पूर्वज कमरे में एक आरामदायक कुर्सी के पास झुककर बोले, क्विंग ए, डेविल फ्लेम संप्रदाय के सम्मानित अतिथि पहुंच गए क्या कुछ उन्हें व्यस्त कर रहा है? उनका स्वर भले ही ऊंचा नहीं था लेकिन उसमें गरिमा झलक रही थी जो उस पुरुष के अनुकूल थी जिसने फूकुल को 100 वर्षों से अधिक समय तक समृद्धि की ओर नेतृत्व किया था। सम्माननीय पूर्वज, डेविल फ्लेम संप्रदाय के वरिष्ठ सन ने एक शिष्य भेजा है और कहा है कि वह और संरक्षक मो अवश्य आकर बधाई देंगे। हालांकि इसमें 1-2 दिन और लग सकते हैं। एक फीके चेहरे वाले 40 वर्षीय साधक ने हड़बड़ी में उत्तर दिया। भविष्यवाणी के लिए पतले भान वाले और कढ़ाई वाले वस्त्रधारी एक वृद्ध पुरुष ने फीके चेहरे वाले पुरुष के पास खड़ा होकर कहा, फिर भी मार्शल पूर्वज को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फूकुल ने सन और मो वरिष्ठों के साथ 100 वर्षों से स्थिर संबंध बनाए रखा है। वे जल्द ही आ जाएंगे। जैसा कि उनके संप्रदाय की वर्तमान ऊंचाई हमारे फूकुल के समर्थन के कारण बनी है, हम उनके निकट संबंधी कहे जा सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने कुल की 2 सबसे उत्कृष्ट महिला शिष्यों को उनके सहयोगी के रूप में भेजा है। यदि वे नहीं आएंगी तो उन्हें शर्म महसूस होगी। फूकुल पूर्वज ने अपनी लंबी दाढ़ी घुमाई और उनकी आंखों में ठंडी चमक झलक उठी। पहले की मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने कहा, मुझे ये चिंता नहीं है कि भाई सन और मो आएंगे या नहीं, लेकिन जैसे जैसे जन्मोत्सव का दिन नजदीक आ रहा है मुझे कुछ असामान्य सा महसूस हो रहा है।
ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये चिंताजनक है। क्या हमारे फुकुल ने हाल ही में किसी भयावह व्यक्ति या किसी बड़े संप्रदाय को नाराज कर दिया है? ये सुनकर हॉल में लोग आपस में आश्चर्य और चिंता भरी नजरें डालने लगे। थोड़ी देर बाद फीके चेहरे वाले साधक ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया, सम्माननीय पूर्वज, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी फुकुल ने वर्षों में अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की है, लेकिन हमने अनगिनत कुलों और छोटे संप्रदायों को नाराज किया है। सबसे अधिक शत्रुता हमारे प्रति किन और हुकुल रखते हैं। क्या वे कुछ साजिश रच रहे हैं? ये निश्चित रूप से उन दोनों कुलों का काम नहीं है। ये दोनों कुल पहले हमारे साथ संघर्ष कर सकते थे, लेकिन अब उनके पास बहुत कम उच्च स्तर के साधक हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी खड़ी करने की क्षमता नहीं है। फुकुल पूर्वज ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया, पर जल्द ही उन्होंने भौहें चढ़ाए और थोड़ी झिझक के साथ कहा, हालांकि यदि वे अन्य छोटे कुलों के साथ मिलकर काम करें, तो वे इस अवसर का लाभ उठाकर हमला कर सकते हैं। इससे हमारे कुल की शक्ति को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। आखिरकार डेविल डाउ के विरोध में हमारा फुकुल सन और मो के पक्ष में कई साधकों को मार चुका है। वर्तमान में किन और हुकुल अपना समर्थन खो चुके हैं और छिपे हुए हैं। उनकी नफरत को देखते हुए यह असंभव नहीं है। इतना कहकर फुकुल पूर्वज का चेहरा गंभीर हो गया। कड़ाई वाले वस्त्रधारी वृद्ध ने सावधानीपूर्वक पूछा, सम्माननीय पूर्वज, इसका अर्थ क्या है? क्षण भर में फुकुल पूर्वज ने अपना सिर पीछे किया और आंखें बंद कर लीं। फिर दृढ़ स्वर में कहा, हम सही रूप से शांत रहेंगे, लेकिन भीतर सतर्क रहेंगे। चौकियों की संख्या दोगुनी करें, सुरक्षा व्यवस्था को लगातार सक्रिय रखें, और किसी भी अस्पष्ट पृष्ठभूमि वाले आवारा साधकों पर विशेष ध्यान दें। जी, आदेशानुसार किया जाएगा। फीके चेहरे वाले साधक ने तुरंत स्वीकार किया। फुकुल पूर्वज के गंभीर मिजाज को देखकर बाकी कनिष्ठ सभी स्थान पर खड़े हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं की। फुकुल पूर्वज ने अचानक कहा, तियान्युन, अपने तीसरे चाचा को बुलाओ। उसे लोहार पीठ वाला राक्षस अपने आध्यात्मिक जीव पाउच में ले जाए और जन्मोत्सव में साथ ले आए। केवल वही हमारे फू संप्रदाय के पवित्र सुरक्षा राक्षस को नियंत्रित कर सकता है। कड़ाई वाले वस्त्रधारी वृद्ध ने चौंकते हुए कहा, क्या सम्मानित पूर्वज ने नहीं कहा था कि तीसरे चाचा को जन्मोत्सव के दौरान परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि वह अपनी साधना के महत्वपूर्ण बिंदु पर हैं? फुकुल पूर्वज ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अतीत अतीत है, वर्तमान अब है। यद्यपि साधक हमेशा आपदा का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, कभी कभी सहज बुद्धि बहुत तीव्र होती है। इससे बचना आवश्यक है। सावधानी के लिए ये बूढ़ा व्यक्ति अधिक सतर्क रहना बेहतर समझता है, बजाय इसके कि हमारे फुकुल को कोई आपदा झेलनी पड़े। फुकुल पूर्वज के क्रोधित होने का संकेत देखते ही वृद्ध ने आज्ञाकारी स्वर में कहा, जी पूर्वज, मैं अब तीसरे चाचा को ध्यानावस्था से बाहर बुलाऊंगा, और तुरंत चला गया। अभी समाप्त नहीं हुआ। फुकुल पूर्वज ने कई और अतिरिक्त आदेश दिए, फिर अंततः थोड़ी राहत महसूस की।